हेलो स्पीडी भाई, कैसे हो? स्पीडी भाई, मेरे को ना आपसे बात करनी थी कुछ। स्पीडी भाई, आपने ना एक बहुत गंदी हरकत करी मेरे ना। आपने गाना निकाला और आपने भाई ट्विटर पे कैंपेन चला दिया, कैंसिल करो। हैं स्पीडी भाई, आपको पता है उसकी वजह से क्या हो रहा है? लोग लिटरली उसको ले रहे हैं और लोग सही में मेरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदे ने तो सही में करने की कोशिश भी करी, वो मजाक में भी नहीं कर रहा था, आयरॉनिकली भी नहीं कर रहा था। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई, मेरी लाइफ से अगर तुम कोई चीज़ निकालते भी हो, कुछ ऐसे इंटरनेट पे डालते भी हो कि भाई ये डालना है मुझे, है ना, इससे मेरे को व्यूज़ लेने हैं या फिर इससे मेरे को लाफ्स लेनी है, एटलीस्ट बोल तो दिया करो कि इस बंदे का धंधा तो मत चौपट करो इसके बाद, है ना। अरे यार, तुम लोग आए हो इतनी देर, अभी अभी तो आए हो यार। अरे तुम पहले लो ऐड, रुको एक मिनट भाई। ऐड भाई, मैं नहीं भाई, हम तो लूले हैं। हाँ भाई, वो गाना अच्छा है भाई, बट लोग उसको ऐसे ले रहे हैं ना, मज़ा नहीं आया मुझे। वेंसडे, अरे समझ गया भाई, वेंसडे। पर ये बिट चलता रहेगा मेरा, ये वाला जोक चलेगा मेरा। ब्रॉल खेलेगा भाई, पता नहीं भाई, आज ब्रॉल खेलूंगा या नहीं। पर आज ना मेरे साथ हुआ है भाई धोखा, मेरे साथ हुई धोखाधड़ी। आज जा रहे हैं ऋषु भाई भी लाइव, तो मेरी व्यूइंग तो बिल्कुल नहीं आने वाली। मैं तो चाहता हूँ भाई कि ऋषु भाई की आज लाइव ना, भले ही वो नंबर ले जाए, सब कुछ हो जाए, पर उनके ना, मैं तो आज चाहता हूँ कि उनके ना दिमाग में ये बात खटके कि यार मेरा एक दोस्त था, उसका मैं आज काम खा रहा हूँ यार। उसके दिमाग में ये बात खटके भाई। अर्पित 6 इंच 5 सेंटीमीटर्स कैसे करें भाई? यार अगर तुम्हारे को ये सब चीज़ें करनी है तो फिर तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो? I am happy with my 6 inch 3 whatever 6 6 5 whatever. हम तो लूले हैं सॉन्ग लिंक यार। क्या मजाक चल रहा है क्या? आज हम भाई, सही में कह रहा हूँ, आज ना मैं एक बहुत ही अच्छी बात करना चाहता हूँ भाई तुम लोगों से। आज मेरे को बात करनी है रैप करियर के ऊपर भाई, रैप करियर के ऊपर बात करनी है भाई। कि सबसे पहले आता है रैप करियर, फिर आती है तुम्हारी बीवी, फिर आता है तुम्हारा 4 साल का बेटा जिसको तुमने दो महीनों से देखा नहीं है। रैप करियर, रैप करियर पे कैसे फोकस करें इंडियन सीन में, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यार एक तो ये आदित्य राज को मैं कर रहा हूं बंद, ही क्या लिख रहा है भाई? पागल है तू, तेरे में दिमाग नहीं है? रैप करियर, हाँ भाई बैन कर दे भाई। बैन तो नहीं आता करना मुझे, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं ना भाई, सीन वीन, ये सीन के लिए कुछ करना है। पर भाई सीन के लिए कुछ करना, उससे पहले कुछ करना सीख तो लो। समझ रहे हो ना? सीख तो लो भाई, सीन को कुछ बढ़ाना है, सीन को कुछ सीखा ही नहीं है तुमने भाई। इनके यहाँ पे बीट चलती है, ये ऐसे रैप करते हैं भाई। रुको, मैं तुम्हारे को बताता हूँ ये लोग कैसे रैप करते हैं, अगर इनके सामने कोई बीट चला देता है तो। ठीक है, टाइप, रुको यार मैं इसको करता हूँ पहले तो सीन 2। हाँ, टाइप बीट, रुको भाई, पहले तो भाई एक बंदा लाइव है, उसको रेड कर दो। रेड कर दो भाई, रेड कर दो इसको। रुक जाओ। अरे यार ये सब क्या हो रहा है, मेरे को आता नहीं। चलो, टाइप बीट, लेट्स गो। या भाई सही में मेरे को ना ये चीज़ नहीं समझ में आती। लोग कहते हैं कि भाई उनको सीन के लिए कुछ करना है, पर उनको कुछ करना ही नहीं आता, वो सीन के लिए कैसे करेंगे? तो ये लाइव स्ट्रीम उन लोगों के लिए है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको रैप करना है ऐसे, सबको बताऊंगा, देखे दिखाऊंगा, आऊंगा से हर चीज को राइम कर दो, आपका पहला रैप डन है। ठीक है, यह है ड्रेक और लिल बेबी की बीट, मतलब टाइप बीट। डेपो होंडा बीट, शाउट आउट। मेरे को लगेगा कॉपीराइट। या
अर्पित बाला खाऊंगा, सबको मैं सुलाऊंगा, या शिट लाइक दैट पाऊंगा, फक दैट अप लाइक डाऊंगा, या लाइक लाऊंगा, सब कुछ मैं खाऊंगा, फक दैट शिट खाऊंगा, आऊंगा, या पहला रैप डन। दिस शिट इज इजी ब्रो, बट बेबी स्टेप्स आपको लेने, बेबी स्टेप्स। आऊंगा से स्टार्ट करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं। आऊंगा तेरे घर में, आऊंगा तेरे घर पे, आऊंगा तेरे सर पे जाऊंगा, फक दैट अप मैं आऊंगा, चल के आऊंगा घर पे, आऊंगा सर पे सबके भर के, मारूंगा मारूंगा। सी व्हाट आई डिड देयर, वर्ड प्ले, मारूंगा से मारूंगा, डबल ऑन्ट्रा। लोगों को लगता है भाई दिस शिट इज वेरी हार्ड, रैपिंग इज प्रिटी इजी ब्रो, इट्स जस्ट अ बंच ऑफ वर्ड्स। रैपिंग इज बेसिकली a combination of 26 letters, the 26 alphabets, that's it। and आपको क्या करना है, बस आऊंगा से खत्म करने हो सेंटेंसेस, सब हो जाएगा भाई। आधा DHH आपका फैन है अगर आप ऐसे कर रहे हो तो, आधा। बाकी आधे के पीछे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो वाला DHH वो है जो पैसे नहीं कमा रहा, वो बना रहे हैं मतलब वैसे टाइप के गाने जिसमें वो बोलते हैं भाई हम आर्ट बना रहे हैं। अबे तू आर्ट बना रहा है, बनाना आर्ट क्लास में जाके, FL स्टूडियो क्यों खोल रखा तूने। और दूसरी चीज़ आपने क्या करना है भाई, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, FL स्टूडियो क्रैक करते हैं, नकली लेकर आते हैं। मैं वैसा वाला नहीं हूँ। अगर कोई FL स्टूडियो से देख रहा है, मेरा FL स्टूडियो क्रैक नहीं है। मेरे कंप्यूटर में FL स्टूडियो है ही नहीं। मैं किसी और बंदे के यहाँ पे जाके रिकॉर्ड करता हूँ और वो सब कुछ करता हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो क्रैक्ड है या नहीं। सो दैट इज हाउ आई नो दैट आई एम सेफ। तो ऑलवेज इंश्योर कि अगर आप किसी शेडी एरिया में हो तो आप उस डीलिंग में ना घुसो। आपको रैप करियर बिल्ड करना है। शुरू में ही आप गैंगस्टर शिट करने लग जाओगे तो आप सीधा जेल जाओगे। SC मिस, अरे किसने दी SC बताओ, कौन केशव भाई, थैंक यू भाई 25 रुपए के लिए। गुरनूर भाई थैंक यू भाई। इनेबल डार्क मोड, बिल्कुल नहीं कर रहा भाई। क्यों करूं मैं डार्क मोड इनेबल, क्या दिया है डार्क मोड ने मुझको। रुको भाई, हम लोग ना ढंग की रैप करते हैं। अब ना हम लोग कुछ करते हैं ऐसा रैप जो शायद से किसी ने सुना नहीं है, चटक रैप। जब भी आप रैप करियर पे फोकस करो, ऑलवेज आपको सबसे पहला फोकस होना चाहिए टू स्टे ऑन द बीट। अगर आप बीट पे नहीं हो तो ये समझ लो कि आपसे रैप नहीं हो रहा भाई, आप बस कुछ बातें कर रहे हो। बीट पे रहना है। Fuck it up, मैं बीट पे हूँ। Yes, stack, मैं करता rap is stack. I know lack, I never did lack. Yeah, I used to call my mom just to know what a real one sounds like that. Yeah, fuck this stepmom shit. I wanna talk to a real G, where the real mom's at. Oh yeah, I called her up, उठाया phone पापा ने. He said, she's not here, call again later. And I said, damn, fuck that. Why she do me like that? Had to call my mom just to know what a real one sounds like. But उठाया मेरा call मेरे father ने. What the fuck is that? See, always in your raps, be as real as it gets. As real as it gets. Never try to fake shit. Because इंडस्ट्री में हर कोई कुछ ना तो कुछ ऐसे बोल रहा है जो वो चाहते हैं कि उन्होंने किया है। नहीं, आप वो बताओ जो आपने किया है। Yeah, I took a shit in his pants. Call it a misdemeanor or a battery, I don't give a fuck. I just shit in his pants. He took the charge for those pants. Yeah, I got ants in his pants. Yeah, उसके पैरों के नीचे लिख दिया मैंने कुछ टॉय, लिखा एंडी मैन।
एज यू ऑल नो आई हैव अ फुट फेटिश, सो मतलब मैं हर बंदी के पैर के नीचे जब भी हम लोग कर लेते हैं आई राइट एंडी, इट मेक्स थिंग्स इजियर. Little armpit, yes sir. What is time? मतलब I don't know man. एंडी या अर्पित, हाँ भाई. ट्रू. चीटी भाई, भाई 1 मिनट में आया मैं. इस पे ओपिनियन किस पे भाई, किस पे ओपिनियन चाहिए भाई तुझे? इस पे ओपिनियन दूं? ठीक है भाई रुक जा, अभी हम रैप करियर पे बात कर रहे हैं ना, अब जज करते हैं भाई लोगों के रैप करियर्स के ऊपर. आई थिंक दैट इज वन गुड स्टार्ट. 2 मिनट के लिए मैं गया था, तुम लोग भाग गए, यही है भाई, तुम लोगों ने देख लिया भाई मैंने. ठीक है, क्या था भाई, क्या चीज करनी थी? रुक जा. अरे यार मेरा माउस मेरे को चलाना क्यों नहीं आता? मैं रैपर हूं, ये सब नहीं करना मुझे, मेरे को बंदा बिठाना पड़ेगा. कहाँ है भाई ये वीडियो, किधर है, कौन सी वीडियो है? दोस्तों आपने कभी सोचा है कि यार आप गाने सुनोगे एंड आपको उस चीज के पैसे मिलेंगे? आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, कैसे आपको गाने सुन के पैसे कमाने हैं. ऐसे रैप करियर नहीं बढ़ेगा भाई, ये तो बकवास है. मेरे को तो रैप करियर बढ़ाना है भाई. सो ये वीडियो गाने बना के पैसे नहीं कमा सकते. बने रहिए एंड मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कमा सकते हो, कितना आप कमा सकते हो, कैसे आप पेमेंट नहीं भाई, सकते हो, अर्न $12 बाय लिसनिंग टू सॉन्ग्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. कैसे आप भाई, मैं सही बताऊं ना, मेरे को भी लग रहा है यार रैप करियर को अगर थोड़ा साइड में भी रखें भाई, $12 तो आ ही रहे हैं दिन के. कमा सकते हो गाने सुन के. तो ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई वे पैसे कैसे मिलेंगे और क्यों मिल रहे हैं. इज इट लेजिट? भाई ये स्कैम लग रहा है मेरे को, मैं नहीं देख रहा ये, और मेरे को लग रहा है भाई कुछ आएगी कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन और मैं हो जाऊंगा पागल, मेरे को मारेंगे पुलिस वाले. पहले तो भाई चैट में क्या चल रहा है? स्मोक भाई थैंक यू फॉर 179 रुपीज. चीटी भाई से पूछो भाई रैप करियर के बारे में. भाई चीटी भाई से मैं क्यों बात करूं? इनकम रिवील्ड, हाँ भाई. बट आज हम सही में बात करते हैं भाई रैप करियर को. अगर आपको सही में बढ़ाना है, आपको सही में रैप करियर के बारे में कुछ करना है, तो आपने क्या करना है, रैप को ऐसे ट्रीट करो कि जैसे भैंचोद उसके अलावा और कुछ है ही नहीं जिंदगी में, और कुछ है ही नहीं. सुबह उठो, 4 घंटे करो रिलैक्स, मन को शांति दो. 4 घंटे जैसे आप उठते हो 4 घंटे दो आप रिलैक्स. फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है टाइम पास आधे घंटे का. ठीक है, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ अब हम थोड़े जोन में आएंगे. आधे घंटे के टाइम पास के बाद ना आपके क्रिएटिव जूसेस बाहर आने लगेंगे. फिर आपने जाना है भाई गली के बच्चों से मिलने के लिए, ऐसे 1 आधे घंटे के लिए. क्यों? फ्रेश पर्सपेक्टिव आएगा, है ना. फिर जब आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव आता है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आज मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है. फिर आप आओगे घर, आपने क्या करना है, कॉपी निकालनी है. कॉपी निकालनी है एंड नहीं, अब लिखने नहीं बैठना है. पहले आपको आदत लगानी है कि आप कुछ लिख रहे हो, क्योंकि आप रैपर हो, आपने बहुत टाइम से कुछ लिखा नहीं है. अगर आप लिखाई, आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी होती, सब कुछ होता, तो आपके स्कूल में नंबर आते. फिर तो आप सोचते भी नहीं रैप करियर के बारे में, है ना. तो आपने क्या करना है, बी कंफर्टेबल विद योर हैंड राइटिंग. और उससे पहले आपको अपने राइटिंग से पहले आपको पेन पकड़ना होगा कि आप थोड़े से खुश हो भाई कि हाँ भाई मैं संतुष्ट हूं पेन पकड़ने से. आपने पेन पकड़ना है और आपने करनी है ड्राइंग.
15 मिनट की हम करेंगे ड्राइंग। 15 मिनट की जैसी ड्राइंग खत्म हो जाती है, उसके बाद ये होता है टाइम लगभग 8:30 बज रहे होंगे शाम के। 8:30 बजे जब आपने ड्राइंग कर ली, रिलैक्स कर लिया, 4 घंटे आपने वेट कर लिया, फिर आप करेंगे वेट इंस्पिरेशन का। 1 घंटा 2 घंटा चाहे जितनी देर लगे, आप इंस्पिरेशन को स्ट्राइक करने दीजिए। आपने 1-2 घंटे लिए, वेट करा कि आपको एक इंस्पिरेशन आए, ठीक है, आप फिर गए खाना खाने, डिनर कर रहे हो। अब ना आपके दिमाग में कुछ ना तो कुछ बज रहा है कि भैंचो व्हाट्स हैपेंड, बज रहा होगा आपके दिमाग में, पर वहां पे रुकना नहीं है, उसको सबकॉन्शियस में आने दो। सबकॉन्शियस में डिनर कर लिया, उसके बाद क्या, आपको कुत्ता घुमाना होगा, घर के 1-2 काम करने होंगे, लॉक वॉक लगाने होंगे आगे पीछे, वो कर लो। उसके बाद जाओ आप सोने। जब आप सोने जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग फट रहा है, कुछ हो जाएगा, भाई मैंने आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं कैसे रैप करियर कर लूंगा, ऐसे 1 साल 2 साल से तो घर पे ही पड़ा हूँ, 25-26 साल का हो गया हूँ, कुछ नहीं उखाड़ा मैंने जिंदगी में। उसके बाद आप जाओगे, कॉपी निकालोगे, आपने कुछ नहीं करना, 4 बार लिखने हैं, खाऊंगा, दिखाऊंगा, लेकर आऊंगा घर पे, इससे खत्म करने वाले 4 बार, बस खत्म, रखो, सो जाओ। ये पैंतरा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मेनी रैपर्स इन डीएचएच। बाहर के रैपर्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को उनका वर्क फ्लो नहीं पता, बट मैंने देखा है भाई, ये होता है इंडियन रैप सीन का वर्क फ्लो। दिस इज द इंडियन रैप सीन वर्क फ्लो। मेरे पास होने की मिठाई खा लियो, अरे थैंक यू भाई, 100 रुपये। अंश भाई से डब्लू टॉपिक, थैंक यू भाई। भौमिक कुमार भाई 40 दे रहे हो, कुछ बोला भी नहीं। एक बंदा बोल रहा है ट्रीट योर म्यूजिक लाइक किड्स किल इट। पागल हो, मजाक चल रहा है? यू थिंक योर म्यूजिक करियर इज अ जोक? पंचलाइन चाहिए आपको इस पे। द ओनली, देखिए, आपको अपने म्यूजिक करियर को आर्ट फॉर्म की तरह तो ट्रीट करना ही नहीं है कि वो बच्चा है आपका, नहीं है। आपके रैप को आप बच्चे की तरह ट्रीट कर ही नहीं सकते। आपको अच्छा लगेगा कि गाड़ी 4-5 लड़के भंडो के गाड़ी में आपके बच्चे को बजा रहे हैं? नहीं ना। तो गाने, आपको रैप को वैसे बजाना है, ऐसे बनाना है कि वो 4 लड़के भंडो के गाड़ी में उसको बजा पाए। अगर आप रैप को बच्चे की तरह ट्रीट करोगे, आपको कैसा फील होगा कि आपके बच्चे को कोई 4 लड़के भंडो के गाड़ी में बजा रहे हैं? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा भाई, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। बात बिल्कुल सही है भाई। अर्पित पागल हो गया, पागल नहीं हुआ हूं भाई मैं, मेरे को पागल तो बोलियो मत। आई एम अ मिसअंडरस्टूड जीनियस, ठीक है। और देखिए, आज की डेट में ना, कहना तो नहीं चाहिए भाई, पर सही में बताऊं ना भाई, स्ट्रीमर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये रैपर से ज्यादा कमा रहे हैं, सही में, माँ कसम कसम से कह रहा हूं। स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन से ज्यादा ये स्ट्रीमर्स। आपको क्या लगता है? तो फिर मैं बस इन 2 वर्ड्स को मिलाना चाहता हूं कि मैं दोनों गंध एक साथ ले आऊं, कि हर जगह से गंध ऐसे हो जाए और सारे लोग बोलें इस गंध में कुछ बात है। मैं सही बताऊं ना, जब 2 नेगेटिव्स मिल जाते हैं ना, तो पॉजिटिव होता है, होना ही होता है। आई एम अ विजुअल लर्नर, प्लीज ड्रॉ करके समझाएं। ऋषु भाई यार, मैं ना अब आपको वो करूंगा भाई जीपे। कितने दिए हैं आपने मेरे को? 120 दिए टोटल तक, मैं आपको करूंगा जीपे। बहुत हो गया भाई। कहाँ जा रहा है? पार्टी में? भाई मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं कर रहा यार। भाई गाली, हाँ भाई। ओए, एंड प्लीज, आपने क्या करना है भाई, जब भी आप रैप करियर के लिए अगर आप सीरियस हो रहे हो, हमेशा समझिए कि आपके रैप, आपके जो गाने हैं रैप वाले, वो आपके मम्मी पापा सुन सकते हैं, है ना। तो तभी आपको ऐसे गाने बनाने चाहिए जो आपके मम्मी पापा सुन पाए, जैसे ये गाना है।
बंदी फैट एस करे बर्थ को एक। देख रहे हो, ये गाना अगर मेरी मम्मी सुनेंगी कि उनको कैसा लगेगा, हाँ भाई लड़के में कुछ बात है, भाई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। और आपको ना मैच्योर दिखना है भाई, मैच्योर दिखना है, सिर्फ और सिर्फ मैच्योर बातें ही नहीं करनी होती भाई, मैच्योर दिखना भी होता है। दैट इज वाई ये देख रहे हो मूछे, मुस्टैश, दैट इज भाई, तुम लोग समझ नहीं रहे हो भाई। तुम लोग रैप को ना बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से अप्रोच करते हो कि भाई मुझे रैप करना है भाई, भाई मुझे ना कुछ बनाना है भाई, मुझे ना लोगों की गांड फाड़नी है भाई। भाई वो 4 मिनट का गाना है, कैसे गांड फाड़ देगा भाई वो बंदे की? उसको बस स्किप करना है गाने को, दूसरा बजा दो। नहीं, आपको गाना ऐसा बनाना है कि लोग सुने और बोले कुछ है भाई इसमें। करे बर्थ को एक। करे बर्थ को एक। खाती भर पेट चाहिए बंदी हैवी दे दे अर्थ को एक। भाई ये देख रहे वर्ड प्ले, बर्थ को एक, अर्थ को एक, बंदी हैवी जैसे अर्थ को एक, जैसे अर्थ को एक। बंदी मोटी होती हैं भाई। वायर वी थिंकिंग कि बंदियां मोटी नहीं हो सकती? ये सिर्फ मर्द हो सकते हैं मोटे? मैं जिस बात पे बात करना चाहता हूं भाई, रैपर्स को लगता है कि सारे गंदी हरकतें सिर्फ और सिर्फ लड़के कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से औरतें भी उतनी इक्वली गंदी हो सकती हैं, उनका हक है भाई। मेरे हिसाब से अगर आदमी खराब हो सकता है तो औरत क्यों नहीं हो सकती उतनी खराब? आप हमेशा औरत को ऐसे क्यों देखते हो कि भाई वो विक्टिम है या फिर वो हमेशा सबमिसिव रहेगी, या फिर नहीं भाई, औरतें भी हो सकती हैं खराब, उनका पूरा हक है। मैं चाहता हूं नेक्स्ट विस्पर एड में एक औरत जेनोसाइड कर रही है, मजा आ जाएगा भाई। दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। उसका बर्थडे नहीं आता, आता बर्थ को एक। अर्पित भाई फनी कैसे करूं भाई? मेरे को भी बता दियो, 40 रुपए तो दे दिए, बट अगर पता चले तो। रियल भाई, मैं रियल बातें ही करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। आपने अब देखिए, आप रैप करियर, अब आप देखिए, अब आपने ना मतलब वर्क फ्लो पकड़ लिया एक रैप करियर का। अब आप जानते हैं कि गाने कैसे बनाते हैं। अब आपको करना है अपने आप को मार्केट, समझ रहे हो ना? मार्केट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेबलों के पास जाते हैं, भीख मांगते हैं कि भाई हमारे साथ, हम आपके साथ साइन हो जाएं, आप हमारे को ना मार्केट। नहीं, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, ऐसी एल्गोरिदम जो है बेसिकली वो इतना बड़ा है कि कोई लेबल उसको नहीं चला सकता, कोई पेड व्यूज उसे नहीं चला सकते, और अगर वो कर भी लेगा तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म में दिख जाएगा कि उन्होंने नकली व्यूज लगाए, सब कुछ किया। आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट होना है। अपनी सेक्स टेप रिलीज कर दो, अपनी सेक्स टेप रिलीज कर दो, मार्केटिंग डन, पब्लिसिटी डन, you're out there, everybody has seen your face, they have, because they're like ये किसका लौड़ा है भाई, दिखाओ चेहरा तो दिखाओ। एंड रिमेंबर, जब आप वो सेक्स टेप बना रहे होगे, थ्रो इन सम बार्स, सेक्स करते हुए ऐसे। आपने बताओ क्या करना है, रुको मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। नाम चेंज करना पड़ा था अर्पित भाई, पैसे बचाने, थैंक यू भाई 40। ये लिंक ठीक है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ 1 मिनट। मैं आपको बताता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि आपको बार्स कैसे थ्रो करने हैं। उससे पहले हम, ये तो वीडियो है ही, पर मैं आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगा। अरे यार तुम मेरे को बहन एक के बाद एक स्कैम दिखा रहे हो भाई। अर्न 1 लाख फ्रॉम गूगल विदाउट एक्सपीरियंस एंड विदाउट। तुम लोग क्या मजाक उड़ा रहे हो मेरा कि भाई स्ट्रीमिंग छोड़ दी, ये सब है देख। तो तुम बहन चो तुम चाहते हो मैं आधे घंटे में 30,000 वर्ड्स लिखूं 3,000 रुपए के लिए? भाई मैं कर लूंगा भाई, बट उसमें मेरे को मजा नहीं आएगा। मैं बताता हूं, जहां पे हम थे कि सेक्स टेप है आपकी, आपको बार्स थ्रो करने हैं, फ्री स्टाइल करना है। देखिए, जेजी साइनिंग ऑटोग्राफ, देखिए अभी ना कुछ आएगा। हाँ, Mr. Louis
ये देखिए पीछे कुछ बज रहा होगा, एक बंदा आएगा, रुको, ये देख रहे हो पीछे, सुन रहे हो, हॉल ऑफ फेम। अबे चुप कर, पीछे एक बंदा रैप कर रहा है, मिनिमम फोकस, मोटिवेशन। नकली एल्बम ले आई बहन की लोड़ी। बट हाँ, आप समझ गए ना मेरा पॉइंट। आपने क्या करना है जब आप वो सेक्स टेप कर रहे हो, थ्रो इन योर हार्डेस्ट बार्स, नाट में गमोरी तेरा भाई सूंगे नाइसिल बंदी चट, भाई करो, देखो तो भाई। आप सबसे पहले भाई बताऊं क्या, अनटैप्ड मार्केट जो सबसे ज्यादा है वो है टेलीग्राम। आप टेलीग्राम पे फटोगे भाई, टेलीग्राम के ग्रुप पे फटोगे, आप रेडिट के ऐसे वो जो है ना लैपटॉप सर्विसेज वाले पेज पे फटोगे। कोई है ऐसा टीएचएच में रैपर भाई? बाहर नहीं है, बाहर नहीं है ऐसा। अब आप बोलोगे अर्पित भाई आप क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई आई डोंट थिंक मेरे बार्स कॉम्पनसेट कर सकते हैं मेरे साइज को। यू नो व्हाट आई मीन? अगर मैं ज्यादा अच्छा लिख लूं और वो कर लूं कॉम्पनसेट करने के लिए, तो शायद से वो मैं कर भी लूं, बट अभी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ऐसा स्टंट पुल ऑफ कर पाऊं। तो ये मार्केटिंग जो गिमिक मैंने आपको बताई है, इट विल वर्क, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, एज सिंपल एज दैट। Why do you shave or trim? I don't know, man. This motherfucker got no jokes today and everybody's laughing, but I still got the whole squad laughing, man. The fuck you mean? Suck a dick and choke on it. स्ट्रीम प्राइवेट मत करियो। मैं तो नहीं कर रहा, पर आप लोग मेरे को सुपर चैट नहीं दे रहे भाई, और मैं आप लोगों को फ्री का ज्ञान दे रहा हूं। मैं मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट भाई ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ना भाई। ये एक बिजनेस है भाई, मेरे को भी घर चलाना है भाई, मेरे को भी अपना रैप करियर चलाना है। सेक्स टेप के लिए बंदी कहां से लाऊं? ब्रो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बी एज इंडिपेंडेंट एज यू, मतलब बी एज इंडिपेंडेंट जो तुम्हारे आसपास है। टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, इट डजंट मैटर ब्रो, जस्ट टू डूड्स हैंगिंग आउट। It's marketing. It doesn't matter. Two dudes. चलो सपोज करो आपका कोई दोस्त भी नहीं है, तुम बहुत ही छोटे गांव से हो and you still want to become a good rapper. Just make a video of your jacking off. It will work. I mean it will work. आप लोग मानो या ना मानो, but it will work. Two dudes in a cup. Two dudes in a stew. That's उस वीडियो का नाम होगा Two Dudes in a Stew. Two Dudes One Stew. रिचू लाइव, बाय 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 बाय। बट आपने क्या करना है, आपको ये भी रेडी रहना है कि भाई आपके जितने भी वो थे हेटर्स, वो सारे आपको रोज देखेंगे, रोज देखेंगे आपके हेटर्स आपको कि भाई आप कुछ कह रहे हो, आपको गाली देनी है। तो सबसे थर्ड स्टेप होता है हाउ टू डील विद हेटर्स। मार्केटिंग हो गई, गाना लिखना आ गया, अब आता है हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म। ना दिस इज, यहां पे बहुत सारे रैपर्स फेल हो जाते हैं। मैं इतने टैलेंटेड रैपर्स को जानता हूं, इतने टैलेंटेड रैपर्स को, बट उनका ना पोटेंशियल नहीं आ पाता बिकॉज दे लेट दिस शिट गेट इनटू देयर हेड। ओह तू स्कैम कर रहा है, ईपी बना दी तूने दूसरों को पैसों से, स्कैम कर रहा है। डोंट दिस इज ऑल वॉइसेस, ये सिर्फ वॉइसेस हैं। ऑल यू हैव टू डू, ईयरफोन्स, लिसन टू म्यूजिक, मेडिटेट, टेक अ हाइक, डोंट लिसन, switch off your phone. I don't care. Say it to yourself 5 times a day. I don't care. Sometimes it just be like it is. Learn to deal with criticism like how you have dealt with your academics. भागो। एज अ रैपर आप हमेशा पढ़ाई से भागे हो, क्रिटिसिज्म से क्यों रुक रहे हो? फिर आप भागो उससे भी, भागो। क्या क्रिटिसिज्म? 4 लोगों ने आपको गाली दे दी, ठीक है भाई, मेरे को नहीं करना और मैं सुनना ही नहीं।
अर्पित रियल, हाँ भाई, आई एम। DHH top 5. My DHH top 5 will be number 1 is Encore ABJ from See the Moth. Second, Dhanji. Third, I would say Ikka. I don't know, everybody hates Ikka, but I love him. I love Ikka. Fourth पे I would put Calm, See the Moth. पहले Calm Bhai was not on my top 5, but bro, he has fucking worked so hard and it shows. It shows. And for that, no, come on, man. I love this guy. And for last one, I would say Bappa, because that's what it do. That's what we do. Always plug your connects. Bappa. My top 5 mein last one is Bappa. Fifth one is Bappa. Go stream Bappa. I think number 1 pe Bappa hai. Oh yeah, Rebel 7 also, but I would put him just below Bappa. ये क्यों किया भाई? क्या किया भाई मैंने? YouTube पे देखते हैं भाई, मैंने क्या किया भाई ये? दोस्तों, आपको अपने बिजनेस में, अपने फ्रीलांस जर्नी में बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, तरह तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे। कोई क्लाइंट होगा जो कंजूस होगा, कोई क्लाइंट होगा जिसको ज़रा पैसे। इस बहन के लोड़े ने मेरे को अप्रोच किया था और मेरे से बोला था भैया मैं आपकी सेक्स टेप पूरी शूट कर दूंगा, बट आप बस मेरे से थोड़ा सा दूर रहना। भाई छोटा कमरा है भाई, छोटा कमरा है भाई, एंड वी हैड लाइक इट वाज अ होल पार्टी शिट ब्रो। तो इसमें कंजूसी की क्या बात थी भाई? मतलब हल्का फुल्का इधर टच वच हो गया होगा, बट भाई तू ये भी तो समझना, इट वाज नॉट इंटेंशनल। स्पेंड करने में दिक्कत नहीं होगी। कोई स्मार्ट क्लाइंट होगा, कोई होगा डम। ओके, तू बहुत स्मार्ट है, तू बहुत स्मार्ट है, तो तू पॉर्न क्यों शूट कर रहा है? लेकिन एक ऐसी ब्रीड की भी क्लाइंट होती है जिनको आपको अवॉइड करना है, जिनसे आप तो अब आया क्यों मेरे पास? आया ही क्यों? मां चुदा हट। मेंबरशिप ऑन कर भाई, करूंगा भाई, बट भाई मैं मेंबरशिप आपको दूं क्या? मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए मेंबरशिप में। डार्क मोड चला ले भाई, है ही नहीं, है ही नहीं मेरे पे डार्क मोड, कैसे चलाते पता ही नहीं। देखिए, अब देखिए, रिशु विशु आता रहेगा, आपका रैप करियर नहीं जाना चाहिए। आपको अपने रैप करियर को वैसे पकड़ के रखना है जैसे रिशु था 2019 से लेकर 2020 में, कंसिस्टेंट। ठीक है, आपने छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, कंसिस्टेंट। डैंक रिशु इज लाइव। मां चुदा है भाई, डैंक रिशु ले गया मेरी सारी आधे से ज्यादा वॉचिंग, हराम का कुत्ता, मादर चोत। रिशु वॉचिंग खा गया, पता है मुझे, हरामखोर। भाई मैं तो चाहता हूं उसको आज पता चले कि भाई आज इसने अपने भाई का पैसा, भाई की थाली से खाया भाई, बच्चे के मुंह से निवाला छीना है इसने बच्चे के मुंह से निवाला छीना है। बच्चा खा रहा था कुछ, इसने आया, इधर आइयो, इधर आइयो, दियो, ओ वाओ। This is Rishu when he sees Arpit trying to do something. इधर ये क्या है? रिशु पे रेड कर। मैं क्यों करूं रिशु भाई पे रेड? मैं वहां पे जाऊंगा, आधे से ज्यादा लोग वहीं पर ही रह जाएंगे, कोई वापस नहीं आएगा। बट अभी खैर इसको छोड़ते हैं, हमारे को रैप करियर के बारे में बात करनी है, हमारे को रैप करियर के बारे में बात करनी है। हम चौथे स्टेप पे थे, हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म आएगा जाएगा, द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज योर मदर गाली एंड योर रैप करियर। आपके घर वाले आपको रोज गाली देंगे, वो रहेगा, उसके साथ आप डील करना सीख लीजिए, उससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आपको वहीं उठना है, वहीं गाली सुननी है, वहीं खाना खाना है, वहीं पर ही काम करना है, झाड़ू पोछा है एवरीथिंग।
तो आपने क्या करना है, अब आ गए हैं 5th स्टेज ऑफ योर रैप करियर। नाउ आपने क्या करना है, रोज डीएम्स भेजने हैं, रोज के रोज डीएम्स भेजने हैं बड़े से बड़े रैपर्स को। सर प्लीज हॉप ऑन अ ट्रैक विद मी, सर प्लीज हॉप ऑन अ ट्रैक विद मी, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। नहीं जानते आप कौन है, ठीक है। तो आज हम करेंगे, रुक जाओ 1 मिनट, मैं ना अपनी चैट दिखा नहीं सकता यार, बहुत सारे लोगों से बातें ऐसी है, ऐसी ऐसी हो रखी हैं। बट जैसे रफ्तार भाई को आपने टेक्स्ट कर दिए 5-6, सर प्लीज हॉप ऑन अ ट्रैक विद मी, सर प्लीज हॉप ऑन अ ट्रैक, सर प्लीज डू दिस फॉर मी वंस, आई लव यू। रुक जाओ भाई, मैं तो करता हूँ अभी। देखिए रफ्तार भाई है, नोट नाउ, मैं इंस्टाग्राम पे मेरी ना थोड़ी बहुत रीच है। रफ्तार नेक्स्ट, ये देखिए आपको ना समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। सीन 2, ये है रफ्तार भाई के साथ मेरी चैट, देख सकते हो आप, देख सकते हो आप। नहीं ये तो जयेश भाई का है। तो इससे बताऊं क्या होगा, आप लोगों के ना उसमें आओगे रेडार में कि हाँ भाई ये कौन है भाई बंदा, कौन है भाई ये बंदा, कौन है भाई ये बंदा। रफ्तार अभी ना ये सोच रहा होगा ये पढ़ते हुए, कौन है भाई ये बंदा। यू हैव टू बी शेमलेस। ऐसे दिन की 4-5, इक्का भाई, बादशाह भाई, सबको, हनी सिंह, सबको भेज दो। इवन इफ दे आर बीफिंग विद ईच अदर, डोंट केयर, आपको बीफ में नहीं पड़ना, आपको गाना करना है। रैप करियर सबसे ऊपर है, ये पेटी बीफ्स बहुत लास्ट में आती हैं। डैम, मैंने इस बंदे को सही में टेक्स्ट कर रखा था। सी आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स, आई वॉक इट लाइक हाउ आई टॉक इट। पहले इंस्टाग्राम बंद करता हूं। ओह हाँ, थैंक यू 20 रुपए के लिए अर्जुन भाई। ओहो 200 रुपए भाई, फीमेल ऑडियंस देख रहे हो, फीमेल ओशन, ओशन भाई, ओशन के लिए भाई तालियां हो जाए भाई। ओशन थैंक यू भाई। 200 रुपीज फंडेड बाय विमेन, दैट्स अर्पित बाला फॉर यू, दैट्स अर्पित बाला फॉर यू, फंडेड बाय औरतें। आफ्टर माई मदर हु इज फंडिंग मी, दूसरी औरतें। दैट्स हाउ इट इज व्हेन यू आर अ सक्सेसफुल रैपर, व्हेन यू हैव गुड सॉन्ग्स आउट देयर, यू आर फंडेड बाय विमेन। यू नो व्हाई? क्योंकि आती लक्ष्मी अच्छे रैपर को देखती है। लक्ष्मी हमेशा देखती है कि जो म्यूजिक की कदर करता है। मैं करता हूं, और औरतों में लक्ष्मी होती है, वो समझ सकती कि कौन अच्छा काम कर रहा है। रियल, हाँ भाई। सारे भाई ओशिन शर्मा को अब तुम आई लव यू भी लिख रहे हो, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। एंड अभी हम कहां पे थे, कहां पे थे हम लोग थे 5वें रूल पे कि क्या था। हाँ, आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, आपको लोगों को टेक्स्ट करना है, सबको जाना है, आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क करना है। छठा, कीप इट रियल, ऑलवेज कीप योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्लोज। क्योंकि आगे जाके ना फैंस वैंस हो या ना हो, आपके दोस्त आपके साथ हमेशा रहेंगे। समझ रहे हो ना, आपके रियल वन, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर कि आप कुछ भी कमा रहे हो, कुछ भी कमा रहे हो, उसको आप साइड में रखो। ऑलवेज शेयर वॉट एवर दे आर अर्निंग विद योर सेल्फ, जिससे आप बन ही रहो उनकी लाइफ में। एंड ऑलवेज कीप अ फसाड कि आप कुछ नहीं कमा रहे हो, जिससे उनको पता चलेगा हाँ भाई ये तो कुछ है। और जिस दिन आप कुछ बन जाओ, कट ऑल कॉन्टैक्ट्स, जिससे उनको पता चले कि आपकी क्या अहमियत है ना, तब वो और क्लोज आएंगे, तब वो आपके पास और क्लोज आएंगे। तो आपको अपना उनके साथ में और अच्छे से बैठना है, उनके साथ में तब अच्छे से और बातें करनी है। दैट विल इंश्योर कि यूर अ सक्सेसफुल रैपर विद अ गुड, मतलब होता है ना, ग्रुपी सिस्टम नहीं है। ग्रुपी सिस्टम नहीं होता, फिर होता है आपके साथ यस मैन नहीं होते, फिर आपके साथ वो वाले लोग होते जो चाहते हैं आपका भला हो।
यो भाई एक रिएक्शन दे दो मेरे गाने पे दर्पण। 100 रुपये दिए वंश भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, दर्पण पे करते हैं। वंश कालरा भाई रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। रैप करियर की बात हो रही है और हम गाने ना सुने, ऐसा हो सकता है क्या? मैं रैप के बारे में बहुत सारी बातें कर सकता हूँ भाई। म्यूजिक के बारे में मैं 8 साल मैंने म्यूजिक किया है ब्रो। दैट इज व्हाई आई कैन टॉक दिस शिट ब्रो। भाई दर्पण भाई आपने तो मतलब मैं तो अब ये है। अच्छा अंश भाई के है साथ है। देख लिया इतना कुछ कि लगता नहीं मैं 15 का, पता नहीं क्यों भार वाला लगने लगा अपना सा। अंदर का शैतान रहेगा शांत, तब लगता ना आना चाहता है वो भार, कितनी देर से थमता रहा मैं वो टूटा सितारा जो टूटता ही जा रहा। पानी ये धरती रेत जिसे मैं घुल ही नहीं पा रहा, गुना मैं चाह रहा पर घुल ही नहीं पा रहा। क्यों दिखे मुझे शैतान मेरे आसपास, कुछ गलत करने बोले क्यों मुझे बार बार। तेरे को शैतान क्यों दिख रहा है 15 साल की उम्र में आसपास? तूने अंश भाई के साथ काम क्यों किया है? अब आप कनेक्शन देख रहे हो? इसको शैतान दिख रहा है, अंश भाई अंश फॉर श्योर के साथ इसका काम भी है। I'm just saying man, I'm just saying. Ghana is not mid, but it is not also great. It is okay, nice. Damn, सब झूठ क्यों लिख रहे हैं? मस्ती ले रहा हूं, अच्छा गाना है। सर हॉप ऑन अ ट्रैक विद मी। अभी नहीं यार, मेरे को भाई मैं खुद हसल कर रहा हूं, मैं ये सारी टेक्निक्स खुद कर रहा हूं अभी। तुम मेरे पे नहीं चला सकते ये सब। कम ऑन मैन, हैव सम सेंस ब्रो, हैव सम फकिंग सेंस। हाँ भाई बहुत हो गया भाई। अब लगेगी एड, अब लगेगी एक और एड। अब हम आते हैं कितने स्टेप्स हो गए? अभी लास्ट वाला था हॉप ऑन अ ट्रैक, हो गया। हॉप ऑन अ ट्रैक के बाद हमने क्या बोला था? बताओ भाई, मैंने हॉप ऑन अ ट्रैक के बाद क्या बोला था? हॉप ऑन अ ट्रैक के बाद मैंने क्या बोला था? बी रियल विद योर फ्रेंड्स, हाँ, कीप योर होमीज क्लोज, तो वो हो गया। अब हमारे को हम आते हैं शायद से 7वें या 6ठे पे। इट डजंट मैटर, डजंट मैटर, ये सारी चीजें नॉर्मल है। मतलब नंबर्स के पीछे नहीं जाना हमारे को, दैट्स द होल पॉइंट। डोंट चेज नंबर्स, डोंट चेज नंबर्स, लेट द नंबर्स चेज यू। ऐसे गाने बनाओ, ऐसे गाने बनाओ कि लोग सुन के बोले भाई ये क्या था, ये क्या भाई, क्या है ये, मुझे और सुनना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये क्या था, मुझे और सुनना है। मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं इस चीज का। ये मैंने अपनी बम्बल प्रोफाइल पे, मैं दिखाता हूं आपको, मैंने अपनी बम्बल प्रोफाइल पे इस बंदे का नाम भी लिखा है कि भाई मैं अगर आप सही में जाते हो ना, असली मार्केटिंग क्या होती है, व्हेन यू डोंट चेज नंबर्स एंड यू कीप इट रियल, तो आप ऐसे गाने बनाते हो और आपकी ऑडियंस वैसी ही होती है कि हाँ भाई ये कुछ कर रहा है भाई, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। रुको 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। एडिट प्रोफाइल में तो है नहीं, हाँ इसका नाम है, रुको 1 मिनट, अगर आप देख सकते हो तो ये है मेरा बम्बल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो टॉप स्पॉटिफाई आर्टिस्ट है उसमें कोई जेजी, कान्ये वेस्ट, ड्रेक, ये सब नहीं है। जयपाल पांड्या, जयपाल पांड्या। और ये सब क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। आपने ऐसा गाना करना है कि नंबर्स आपके पास आए भाई, कि ये क्या बनाया भाई इसने, बहन चोद, फक फक। मिलके जलाई थी रुको भाई, फूल जड़ियां
मिलके जलाई थी, जब मिलके मनाई थी दिवाली, वो दिन तो भला याद करो, दिवाली का दिन है आज तो हमसे बात करो। भाई इफेक्ट्स देख रहे हो, वीडियो मेहनत लगी है भाई। खुशियों के दिन लाएगी, सबके चेहरे खिलाएगी, क्या इस दिन तुम भी आओ। भाई देख रहे हो, उस बंदे ने लिरिक्स ऐसे लगे हैं कि तुम पढ़ के बोलो भाई डर लग रहा मुझे। मेरे साथ पटाखे ये क्या है? मैंने चोट पान लगा है। बट हाँ, आपने ये वीडियो देखा तो आपके दिमाग में क्या आया भाई? और सुनते हैं ना बहनचोद, फक भाई, ये क्या दिया है भाई इस बंदे ने, है ना? देख रहे हो, उसके नंबर्स नहीं है भाई, बट इसकी ऑडियंस जेन्युइन है। इसके सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं 800 एंड ही इज पुटिंग इन व्यूज लाइक क्रेजी। 9.7 के व्यूज ब्रो, 4.3 के व्यूज। पता है क्यों? बिकॉज ही हैज दैट शिट। पसूरी, मैं पसूरी लगा नहीं सकता क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता वो गाना इसका। मतलब आई थिंक ही हैज डन मच बेटर वर्क। आई थिंक इसका सबसे अल्टीमेट जो बढ़िया जो इसका गाना था वो ये था। नहीं यार, सिद्धू के ऊपर तो मैं नहीं कर सकता कुछ, रुक जाओ। ये था, नहीं यार इसमें मेरा कॉपीराइट लग जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ये देखो, स्टार्ट कर। भुला देना मुझे, अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। या सफर ये है तेरा, या ये रास्ता। भाई कोई इसे ऑटो ट्यून में लगाओ भाई। ये फक ब्रो, ये क्या सैंपल है बहनचोद, द फक। समझ रहे हो ना? डोंट चेज नंबर्स, कमर्शियल शिट मत करो भाई। वो चीज करो जो तुम्हारे को पता है वर्क्स फॉर यू, एंड दिस शिट इज वर्किंग फॉर हिम एंड ही इज डूइंग इट। देख रहे हो कब से कर रहा है? 2 साल कर चुका है भाई ये, और ये जाएगा भाई कहीं। एंड तुम्हारे को ग्रोथ दिख रही है भाई, यहां से लेकर दिवाली सॉन्ग। देख रहे हो? I'm just saying bro, dreams they do come true. They do come true. Jaypal Pandya too real for this world. True भाई, true Aman. You're weird but cool LMAO. Okay, ठीक है भाई, thanks. क्राई आ गया। हाँ भाई, ब्रोस बिन हसलिन ब्रो। ये ट्रेंचेस से है भाई, ये सीन द ट्रेंचेस। रियल रिकॉग्नाइज रियल। हाँ भाई, इसने तो बीट पकड़ रखी है भाई। इसने बीट पकड़ा और बोला भाई तू रुक, तू मुझे पकड़ेगा। एंड नाउ द अल्टीमेट थिंग, द अल्टीमेट थीम ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल एज अ, मतलब अगर आपको अपना रैप करियर बढ़ाना है, बात आती है एक सीरियस टॉपिक के ऊपर। दैट इज लाइक लोग बोलते हैं सेलिंग आउट, कुछ लोग गाली देते हैं टीवी शो को एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MTV हसल, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स सैड बट गेटिंग फीचर्ड ऑन स्प्लिट्सविला। आई एम जस्ट किडिंग, इट्स MTV हसल टाइम। MTV हसल पे अगर आप जा रहे हो तो ऑडिशंस होंगे। ऑडिशंस होने के बाद अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो, आपको ये समझना है कि वो टीवी शो इट वर्क्स ऑन TRPs। TRPs किससे आती है? जब आप कुछ नया दे रहे हो, जब आप ऑडियंस को कुछ ऐसा दे रहे हो दैट इज सेलेबल। ठीक है, अब मैं आपको वो ट्रेडिशनल राउट नहीं बताऊंगा कि अपने घर वालों को बोलो कि 6-7 महीने के लिए कुछ कमाए वमाए ना क्योंकि आपका ऑडिशन आ रहा है। डोंट डू दैट। क्यों घर वालों को तंग करना है? ऐसे क्यों बताना कि भाई आपके पापा ने इतना नहीं कमाया? क्योंकि वो सब झूठ है। आपके पापा ने आपको पाला पोसा बड़ा किया। आपको हसल में जाके हसल नहीं दिखाना है, आपको हसल पे जाके बस स्टैंड आउट करना है। वो बस नाम है हसल। आपने क्या करना है? जब आप हसल पे जाओगे, यू हैव टू इंश्योर कि आप सबसे अलग हो रैपर्स में। आस्क ऑड क्वेश्चंस, 1 2 3, what comes after 3? I don't know how to count.
इंश्योर करो कि पीपल गिव यू दैट स्पेशल ट्रीटमेंट कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ बात है, ही स्पेशल. डोंट कॉल हिम रिटार्डेड प्लीज, ही स्पेशल, यूनिक. You have to act as special in front of the camera, in front of the national television, कि आप लोगों को लोग बोले कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ बात है और मुझे इसको देखना है. एज एन ऑडियंस आपको, आप चाहते हो कि हाँ भाई मुझे इस बंदे को देखना है. कुछ लोग आपको रिटार्डेड बोलेंगे, कुछ बंदे आप लोगों को क्लाउन बोलेंगे. Don't listen to them. They're just a bunch of haters. They don't know how real it is out there, how cold the streets are, how mean the streets are. They don't. मेरा एक दोस्त था भाई, मेरा एक दोस्त है, वो क्या हसल. I know, I told him to do all of this, he didn't do it. I think that's why he didn't win. But like, if he had done all of this, I think वो जीता या जीता नहीं, बट वो ना हमारे दिल में एक जगह और बना के जाता. Yes, I'm talking about Shruti. भाई आपके हिसाब से अच्छा था गाना? वंश भाई यार आप दिल पे ले गए क्या? दिल पे मतलब जो मैं बोल रहा हूं, आप गाना अच्छा बना रहे हो, सही था वो गाना. इट वॉज वेरी नाइस, वेरी ऑनेस्टली. एंड दैट इज हाउ आई से, मतलब कि हाँ, दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच योर रैप करियर. डोंट गिव अप. ग्रिट. डोंट गिव अप. आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब आपके घर वाले बोलेंगे कि कॉल सेंटर से जो तूने पैसे कमाए थे वो कहाँ है, कहाँ है वो. आपको बस एक चीज़ बोलनी है, स्टूडियो टाइम में लग गए और रोज अपने गांजे के पैकेट को छुपाना है. दैट्स ऑल. जस्ट डोंट गिव अप. जस्ट डोंट गिव अप. इफ यू बिलीव इन डेस्टिनी, इफ यू बिलीव इन समथिंग नोन एज फेट, इफ यू बिलीव कि मतलब अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, देन डोंट गिव अप. 8 rules of rap by अर्पित बाला. Yes, 8 रूल्स बता चुके हैं मैं. तहिया सॉफ्ट है तेरा. हाँ भाई, मेरे को लगा आपको पसंद नहीं भाई. गाना अच्छा था भाई, अच्छा था गाना. इट वॉज अ नाइस सॉन्ग. पर तू ये भी तो देखना अंश भाई, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, समझ रहा है ना? एक बंदा इंटरनेट पे क्लाउन कर रहा है, अपना मजाक उड़वा रहा है, और उसके सामने तू आके बोलता है भाई यार इस गाने को एक वो दे दो यार रिव्यू. तेरे में दिमाग नहीं है हैं? तेरा गाना अच्छा है भाई, पर तू गलत टाइम पे पूछ रहा है ये अच्छा है या नहीं. सॉरी भाई, आपसे सीख रहा हूं साथ साथ. अरे आई एम जस्ट किडिंग भाई, मस्ती ले रहा हूं भाई. मैं यहाँ पे भाई मौज मस्ती कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ. अभी नहीं पूछना होता, आप मेरे को टेक्स्ट वेक्स्ट कर देते. अगर आपको सही में जेन्युइन फीडबैक चाहिए था तो मैं आपको ढंग से भी दे सकता हूँ. यही दिक्कत होती है भाई. इतना सब कुछ तो कर लिया, अब उसके बाद क्या होता है, एक बंदा होता है जो जेन्युइनली आता है भाई. एक बंदा जेन्युइनली आता है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, जेन्युइनली आता है. और अब ना तुम लोगों के चक्कर में मेरे को अपना कैरेक्टर भी ब्रेक नहीं करना और मेरे को उस बंदे का दिल भी नहीं तोड़ना. बट दैट्स हाउ इट इज मैन, दैट्स हाउ इट इज. यू गॉट 5 मिनट है भाई. अब हम लोग कुछ बातें करते हैं. अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं, कुछ हैं, टॉक टू मी ब्रो. जैसे अगर आप लोगों के पास कुछ डाउट्स हैं तो मेरे से पूछ लो, मैं आपको बताऊंगा भाई. मेरी ये जो पूरी स्ट्रीम है आप इसको कभी भी देख सकते हैं. इसमें मैंने सब कुछ बोल रखा है. ये फ्री का नॉलेज है ब्रो. और ये मतलब ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आपको और कहीं मिल जाएगा. दिस इज ऑल फकिंग नेचुरल. FL स्टूडियो क्रैक वाला लूं या असली? डोंट टेक इट. जिस अप्रोच प्रोड्यूसर्स, इस कनेंड्रम में पढ़ना ही नहीं कि भाई ये क्रैक लूं या फिर उस प्रोड्यूसर को लेने दो. Don't engage in it. You do not have to buy weed from the farmer. You have to buy it from a middleman.
Exactly. You're not doing the wrong work. You're just buying weed from a dude who sells weed. Exactly. Same goes with like producers. अगर उसका FL स्टूडियो क्रैक्ड है तो दैट्स ऑन हिम. अगर वो गांजा बेच रहा है तो दैट्स ऑन हिम. मैं तो बस मौज मारने आया. I'm here to have a good time, man. गर्लफ्रेंड्स कितनी रह चुकी हैं आज जैसे बड़े रैपर की. भाई आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये सीन में हर किसी को नहीं पता, बट एज अ रैपर जितना वो बताते हैं मेरी बंदी ये बंदी अर्थक्वेक ये वो, किसी भी रैपर्स के पास बिचेस नहीं है. किसी भी रैपर के पास बिचेस नहीं है. बिकॉज DHH में एक चीज़ आई है वेयर वी ओनली मेक स्केयर द हाउस अवे म्यूजिक. ऐसे गाने बजाओ कि भाई बंदी बोले कि भाई मेरे को यहाँ पे अनकंफर्टेबल लग रहा है. ये गाना सिर्फ और सिर्फ ईव टीजिंग के लिए बना है. तो अब भाई डू आई कंडोन इट और मतलब डू आई सपोर्ट इट? आई डोंट. बट वही होता है ना बहती गंगा. आई डू वॉन्ट थिंग्स टू चेंज, आई पर्सनली डू. बट वो भी है ना कि एक बंदी को अनसेफ भी तो फील हो रहा है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं भी खुश हूँ. सर प्लीज मेक अ कोर्स एंड हॉप ऑन अ ट्रैक विद मी. दैट्स अ गुड थिंग अमन, दैट्स अ गुड थिंग. आई विल थिंक अबाउट इट. भाई मेरठ में रैपिंग का क्या सीन? भाई मेरठ में रैपिंग का सीन बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा रैपिंग रैप पूरा का पूरा रैप सीन है मेरठ में. आपको हर गाने के बाद सैंपल्स, मतलब आप गन शॉट की जो आवाज़ होती है ना, आपको मतलब वो सब करना पड़ता है. अगर आपको गोली की आवाज़ चाहिए, चाकू छुरी की चाहिए, चिल्लाने की आवाज़ चाहिए, आपको पैसे देने पड़ते हैं एक साइट में, या फिर लूपरमैन से जाना पड़ता है, या फिर एक वो साइट है जहाँ पे ये सब चीज़. भाई मेरठ में आपको बस अपना माइक खिड़की खोल के हल्के हाथ से बाहर रख देना है. हल्के हाथ से आपके पास इतनी सारी साउंड्स आएंगी ना, इतनी सारी साउंड्स, कि आप सबसे हार्डेस्ट ड्रिल ट्रैक बना सकते हो और उस पर हॉप खुद कर सकते हो. आई डू वॉन्ट टू चेंज थिंग्स, रिलीजेस वू-शैंग क्लैन. एग्जैक्टली. Why are you as a woman feeling comfortable listening to DHH? Yes, very valid question. Do you not have morals? भाई बहुत हो गया. अब मैं दे रहा हूं आप लोगों को एक ऐड. बहुत हो गया भाई. तुम लोग बहन चो हर चीज फ्री में अगर चाहते तो ये लो भाई ऐड. है ना, सही था ना ऐड. मेरे को लग रहा है मेरी ना इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तो मजाक मस्ती में कुछ भी बोल देता हूं. एक दिन चलती चलती लाइफ के बीच में मेरा पूरा चैनल उड़ जाएगा. वेंस लवर, बता दो भाई कि तुम चोर हो. बताओ खुले खुले जोर जोर से बताओ कि आपके सामने अगर पुलिस वाले आए कि आप पायरेसी करते हो तो उनके पास रिसीट्स हो कि अर्पित बाला लाइव पे आपने ये बोला था. और एक रिडेक्टेड भी होगा जहां पे आपने रेशियल स्लर्स यूज करे थे बहुत सारे, क्योंकि अर्पित वाला वाज लाफिंग ऑन इट. 8 रूल के लिए 16 ऐड. हाँ तू यूट्यूब पे फ्री पे देख रहा भाई, पर ये भी तो देखना. लोग ये फ्रंट रो के लिए ऐसे कोर्सेज के लिए पैसे देते हैं भाई. मुंबई में शो कब? मुंबई में मैं शो तब करूंगा भाई जब मुंबई वाले अप्रिशिएट करेंगे मेरे टैलेंट को. नू कह रहा 28 का हूं, मुझे लेस सेक्टर. ये तो सही में 28 का है एंड जॉबलेस. हाँ यार, तुम लोगों के पास कोई नोट्स नहीं है, कुछ पूछा भी नहीं तुम लोगों ने. दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. मैं इतना सब कुछ लेकर आ रहा हूं तुम लोगों के पास में और तुम लोग मेरे से कुछ पूछ भी नहीं रहे हो.
सर फीस कैसे दूं? फीस तो भाई अभी तो तुम अगर देना चाहते हो तो भाई सुपर चैट दे दो। भाई फूसी गैंग न्यू एपिसोड आएगा भाई, थोड़ा टाइम है अभी, आएगा ज़रूर आएगा। हाँ ना, प्यास बहुत लगती है तो मेरे को पेशाब भी बहुत आता है, वही दिक्कत है। या तो मैं बहनचो मुँह ज़्यादा जिससे मैं पानी ज़्यादा पी पाऊँ, बट उसमें दिक्कत ही आती है अगर मैं पानी ज़्यादा पी रहा हूँ तो मूत भी ज़्यादा निकल रही है, तो आई डोंट नो। एक मिनट रुको भाई, मैं मूत के आ रहा हूँ। आप लोगों को लगता है मैं मूतने जाता हूँ ना? नहीं, मैं जाता हूँ बाथरूम में और लाइनें मार के आता हूँ, मतलब लिख के लाता हूँ जो मैंने लिखी थी, जिससे मेरे पास मतलब और कुछ हो, मतलब एनर्जी हो, मतलब मेरे पास कुछ और हो बोलने के लिए। चलिए, रैप वैप वाला करियर वाला तो हो ही गया, अब हम करते हैं कुछ और, ठीक है? एंड इट्स टाइम टू गेट सीरियस अबाउट अ रैप करियर to and it's also Arpit Bala live, and it's time to get serious about a rap career / approaching females, ठीक है? अब हम कुछ नया बात करते हैं। एज अ रैपर मैंने आपको क्या बताया था, DHH में सिर्फ और सिर्फ कैसे गाना बनता है, स्केयर द होज ऑफ ए म्यूजिक, है ना? क्या 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 मेरा हाथ लगा आंतड़ों पे दुखी। किस औरत को ये गाना सुन के लगेगा कि हाँ भाई आई थिंक आई माइट बी एबल टू लाइक लिसन टू DHH? कोई औरत नहीं सोचती, कोई भी औरत ये नहीं सोचती कि भाई हाँ भाई मेरे को DHH सुनना चाहिए, बिकॉज आई फील कंफर्टेबल, आई फील लाइक कि हाँ दीज गाइज रिस्पेक्ट विमेन। कोई नहीं बनाता ऐसा म्यूजिक क्योंकि इट डजंट सेल। तो हाउ टू अप्रोच विमेन, ये चीज़ मेरे को भी नहीं आती। I'll be very honest, I'm also bitchless like you guys right now. माहौल बहुत ख़राब है। I just recently got dumped by this woman and I've realized कि मेरे पूरे सेल्फ स्टीम की मार चुदी पड़ी है। तो अब मेरे को भी सीखना है कि भाई औरतों को अप्रोच कैसे करते हैं। हाँ, लेट्स गो। औरतों को अप्रोच कैसे करते हैं, है ना? जयपाल पांड्या, द रियल वन, approaching females. रुक जाओ। Oh, Iron Man lifestyle. This is something that I want to see. एक मिनट रुक जाओ, एक बार ही लगा लेता हूँ भाई, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि भाई क्या चल रहा है। साहिल भाई कह रहे हैं भाई गजब आदमी है तू। थैंक यू भाई, मीन्स अ लॉट। बट देखिए, आपने ना कुछ नहीं करना, मैं एक बार फ़ोन ऐसे लगा लेता हूँ जिससे मैं देख पाऊँ कि आप लोगों ने मेरे को मतलब अगर सोचा भी कि हाँ भाई अर्पित को थोड़े तो दे सकते हैं तो दे सकते हैं। बट मैं आयरन मैन लाइफस्टाइल देखना नहीं चाहता हूँ बिकॉज मैंने इसकी सारी वीडियोस देख ली थी एंड ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड। आई डोंट वांट टू शिट टॉक माई फ्रेंड्स। What's going on, y'all? Welcome to the Single Guy channel. My Lloyd Dixon, the founder of the Single Guy. name is Lloyd. So today what we're going to talk about is we're going to talk about how to approach a woman the right way. पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, there are no, I don't know how to say this, but there are no right ways and wrong ways to approach women. Approaching women is approaching women. Sometimes all you just have to say, मैम आपका रुमाल गिर गया, and उसके बाद Because let's be real, 99.9% of the male population does not know how to approach in the right way. Usually when they do it, they kind of creep the girl out. And what's the problem? What's going on? Creep the girl out? What do you mean? If a girl gets creeped out, that's on her. Kind of creep the girl out, make her feel uncomfortable, and then they feel bad about it, or क्या?
they're just so nervous and in their head. भाई इस बंदे को कुछ नहीं पता, ठीक है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू इंश्योर दैट शी नोज दैट यू कैन डू एनीथिंग फॉर हर. समझ रहे हो? आपको ना उसको कभी ऐसे फील नहीं करने देना कि ये बंदा तो थोड़ा सा वीक है भाई. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नेवर, ऑलवेज वॉक अराउंड विद सम वेट्स. सम वेट्स आपके हाथ में हमेशा होने चाहिए, जस्ट टू लेट हर नो कि हाँ, दिस मैन इज स्ट्रांग, इज स्ट्रांग. That they just don't know what Man to said- do and they end up not doing anything. I can demonstrate how to do this. You can actually see footage of me doing this in the practical approaching system, which I released a few months ago, and I'm going to be re-releasing right now. So if you want some, like, it has like in-field footage of me doing it, I'm talking to a bunch of. There's going to be talk about the working out. So, okay, you as well. The thing about men is that we're typically bigger than women. So वही तो चीज है भाई. टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मुझे लगता है फिर औरतों को मैं अप्रोच क्यों ही करूं जब मुझे पता है कि भाई मैं उनसे ज्यादा बड़ा हूं. उन्हें करना नहीं चाहिए इस लॉजिक से. तो फक, आई डोंट नो मैन, द इकोनॉमिक्स डजंट ऐड. the biggest thing that you have to deal with at the beginning is that little bit of fear that's going to be there. And for some women, it's going to be a lot of fear. So भाई मैंने ना अकेले 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 पहले डिब्बे को खाली किया है मेट्रो के. I don't know how, but it happened. I wouldn't recommend approaching in these ways. A lot of times guys will come in face to face, they'll be like that. That usually freaks people out. You feel like you're going to fight them. क्या गलत है भाई? मैं आपकी आंखों में देख के बात कर रहा हूं. कुछ लोग बोलते हैं भाई आई कांटेक्ट बना के रखो, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई फेस टू फेस. पागल है क्या भाई? एक तो हर कोई कुछ अलग बता रहा है. हाँ ये देख. How do you think men should approach women in the club? By serving a drink. औरतों से तो कभी नहीं पूछना चाहिए कि हाउ डू यू थिंक अ मैन शुड अप्रोच यू, क्योंकि फिर ना इनको पता चल जाता है ये तो आदमी आ गया भाई, अब मैं तो अपना काम निकलवाऊंगी, मेरे को ड्रिंक दिला दो. मेरी जो मदर रहती हैं वो ओवरसीज हैं, वो इमिग्रेशन का चक्कर चल रहा है, कुछ करा दो. मेरे को मैं फिलीपींस में रहती हूँ, मैं आपकी वाइफ बनना चाहती हूँ, बस मेरा ग्रीन कार्ड करा दो. क्यों कराऊं मैं? तू है कौन? जस्ट बिकॉज यू लुक पेटीट इनफ so that I can find you, so that you look good with me because I'm also short. मैं ये सब करूंगा तुम्हारे लिए? Never. How to approach her? Let's talk about some do's and don'ts when greeting the female. Okay, I'm going to show you guys a ये सही है, गर्लफ्रेंड पटा लो. अब मैं बताता हूं आपको बंदी को कैसे अप्रोच करना. अब तू तो कंफर्टेबल हो गया ना, तू तो कंफर्टेबल हो गया उसके साथ में. couple different examples as well as mistakes तेरी men वजह make. से मेरा दिमाग बहुत डार्क हो गया है भाई. मैं क्या ही बोलूंगा ये अब. And then at the end of the video, नॉलेज ब्रो, इट्स नॉलेज. टेक द रेड पिल. I'm going to show you guys how you should actually be doing it. So watch this video until the end. जब औरतें ऐसी हरकतें कर रही हैं तो फिर मैं क्यों करूं इसे अप्रोच? मुझे गुस्सा आ जाता है भाई. क्या तू सीधे नहीं खड़ी हो सकती? आई एम जस्ट हियर टू टॉक टू यू ब्रो. क्यों? जस्ट हेलो, व्हाट्स अप, कैसे हो आप, मैं जानता हूं. व्हाट इज दिस की ये वॉशरूम मर्दों का नहीं है. द फक. एक तो ये मादर चोद एंड्रू टेट,
ये भी सुन लेते हैं भाई, क्या कोबरा First thing you need माइंडसेट। to do is you need to get their attention. Me personally, I'm a big dude, so I have to get their attention in a very calm, slow, cool way. So I'm like, excuse me. Once you झूठ है, नहीं, कम स्लो वे। अबे तू सही में, अगर तू सही में बिग डूड होता ना तो तेरे को अटेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर तू सही में बिग डूड है भाई, क्लब में मोटा आदमी घुसता ही है ना, जो सबसे मोटा होता है सब देखते हैं उसकी तरफ, तुझे काम की जरूरत है नहीं भाई। इट इज हाउ इट इज। नटोरियस, अब मैं बताता हूँ, बिगी स्मॉल्स, द नटोरियस B.I.G, वो जब क्लब में घुसता था, उसको अटेंशन लेने की जरूरत थी नहीं। अर्पित ईगो नहीं है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट है। Five things that instantly make a guy better. These are 5 things that instantly make a guy. You know, there is something about this frequency. There is something about the frequency of a normal average woman's voice that just fucks my head, bro. There's something about this frequency. So much hotter. Nothing to do with looks, nothing to do with his appearance. These things are just so, you know. Ladies, let me know if you agree. Guys, please listen up. Number 1, his nails. I'm not saying if he has nice hands or nice nails. I don't care about that. I'm saying, does he cut his damn... मैं अपने नाखून काट लूंगा तो ये टट्टे जो हैं वो तू अपने रूखे हाथों से खुजलाएगी? बता मुझे आज बता है। जब मेरे को अपनी नाक से नोजी निकालनी होगी, तू आएगी अपने ऐसे रूखे हाथ ले करेगी? नहीं ना। औरतों के लिए नाखून एस्थेटिक होते हैं, मर्दों के लिए नाखून एक टूल होता है। नाखून होना इज अ वेरी बिग थिंग फॉर गाइज। और हमारे को ना फिर एक्सक्यूजेस ढूंढने पड़ते हैं। एक्चुअली मैं गिटार बजाता हूँ। वो अच्छा, ओ प्ले मी समथिंग। नहीं, मैं बस बजाता हूँ, मतलब टंग बजाना ही तो है। फैक्ट्स, फक ब्रो, रियल बात, इट्स यूटिलिटी। हाँ भाई, nails. लड़के बोल रहे स्क्रिप्टेड। हाँ भाई, ये भी स्क्रिप्टेड है। हर चीज स्क्रिप्टेड बोल दो भाई। ये औरत आई, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, लिखा तो हुआ ही है। Do his nails look like he's never washed his hands? तो भाई तुम्हारे को हार्ड वर्किंग आदमी से भी दिक्कत है। अब आदमी काम करेगा तो उसके हाथ गंदे दिखेंगे ना। किसी आदमी के अगर हाथ बिल्कुल साफ चकाचक है ना, तो इसका मतलब बस एक ही है, बड़े पैसे, ही जनरेशनल वेल्थ वाले घर से है, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही लड़के लड़कियों को पसंद क्यों आते हैं पता है? सॉर्टेड जिंदगी, हमें कुछ करना ही नहीं है, इस बंदे के पास टाइम ही टाइम है, हम दोनों सिर्फ मौज मारेंगे। Number 2, jewelry. All it takes is one simple chain. भाई मत पहनो, स्पेशली इंडिया में चेन स्नैचिंग रोज होती है। मैं तो कहता हूं कि भाई मैं औरतों के लिए इतना बड़ा आभारी हूं, इतना ज्यादा आभारी हूं कि उन्होंने पूरी की पूरी उन्होंने बोली हाँ भाई, अगर चेन स्नैचिंग हो रही है किसी की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वो सॉर्ट कर लेंगे, आप हमारी कर लो, कोई नहीं, हम लोग ठीक हैं। भाई इतना बढ़िया, इतना नेक काम कर रही हैं औरतें भाई आज की डेट में कि इन्हीं की ज्वेलरी चोरी हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, एंड आई एम सो हैप्पी। हम क्यों लें भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों लें जब हमारे को पता है कि ये होगा। That's it. And then if you add in a ring. Number 3, if he acts hot. The girls will know what I mean. Number 4, how he talks to servers. हाँ भाई, सर्वर्स से बिल्कुल इज्जत से बात करो। It has nothing to do with women. It has no, जो भी बंदा तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम्हारे लिए कुछ काम कर रहा है, चाहे वो टैक्सी हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा इज्जत से बात करनी है। और ऐसी अगर इज्जत दी ना कि मैं किसी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए इज्जत दे रहा हूं, वो अगर कर रहे हो तो भाई तेरे से बड़ा नीच आदमी कोई नहीं है। तू बंदी पटा लेगा भाई, पर तू कभी खुद से नहीं पट पाएगा। Is he being kind? Is he making conversation? Is he tipping? Last but not least, number 5, voice memos on Snapchat. That is the only way to Snapchat someone, and it is so these are 5 things that लोग बोल रहे हैं ऑनकोर इन द चैट। भाई क्या बात कर रहे हो भाई,
अगर है तो भाई बता दो यार अंकुर भाई, आई एम अ बिग फैन, आई एम अ बिग फैन। You're in my top 5 भाई, you're in my top 5। Instantly make a guy so much hotter. यार अंकुर भाई देख रहे हैं यार, मेरे को जल्दी से थोड़ी बहुत सुपर चैट दे दो, थोड़ी तो इज्जत बने मेरी। Nothing to do with looks, nothing to do with his appearance. These things are just so, you know. Ladies, let me know if you. ठीक है। Okay, what is this? नहीं देखना। It's pretty amazing that there are so many informative videos on YouTube where you can learn almost anything for free. I was on it for over 2 Like अर्पित बाला live streams। hours the other day, and my search started with Alan Shepard, the चुप रहे अब, बहुत हो गया, नहीं देखना। It has nothing to do with the woman bro, मतलब मैं नहीं देखना चाहता, बस बहुत हो गया, कोई ढंग की बात नहीं कर रहा। Previously watched, हाँ भाई ठीक है। The cheat code to approaching women, नहीं भाई। Brave man cold approaching women। Truth or dare? Might have to go with the dare. Get a girl's number. Alright. Hunched, ऐसे ऐसे जा रहा है, बता रहा है भाई औरत को कि मैं ना, मेरे को डेयर मिला था, मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं अब ऐसे जा भाई। हेलो, मेरा फोन खो गया है, कॉल कर सकते हो? बोल भाई, दिमाग लगाना होता How है। y'all doing today? Good. What's your name? Allison. What's your name? Nelly. What y'all doing here? Studying? What class are you guys in? Like freshman, sophomore? Really? What you studying? Psychology. Psychology? You? Nursing. You know what's the stereotype with nurses? Never use pickup lines on the first। जब पहली बार मिल रहे हो तुम किसी, लाइट गई, लाइट गई, कैन यू फकिंग बिलीव इट। कोई नहीं, चल रही है स्ट्रीम फिर भी, इन्वर्टर से कनेक्टेड है भाई मेरा पीसी। How much? Truth or dare? Might have to go. What is the chance? How much weed did you smoke? I don't smoke weed, bro. थैंक यू भाई। Actually, like, for real, like, that's what. 90 रुपीज। Oh, my friend. You do? How much weed? How much weed you smoke? अरे बंदी के Truth लिए or पूछ रहा हूँ Might भाई have to go with the मैं dare. तो। वीड क्या लगा रखा है? नहीं भाई ऑनेस्टली बताता हूँ, ये सब तो हो गए मजाक, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को सही में बताऊँ ना, ऑनेस्टली, अगर तुम्हारे को सही में तुम्हारे को लगता है कि भाई तुम्हारे को कुछ करना है, ऐसी चीज़ करनी है कि भाई आई रियली वॉन्ट टू अप्रोच अ पर्सन, एंड जिसको मैं सही में सपोज करता हूँ कि हाँ भाई ये सब मजाक मस्ती चलती रहेगी भाई, मैं उल्टी सीधी बातें करता रहता हूँ। आज की डेट में नेवर एवर फॉलो एडवाइस फ्रॉम यूट्यूब, नेवर डू इट, नेवर। 100%। जैसे ये कोल्ड अप्रोच, ये वो सारी चीजें, ये पब्लिक में अगर आ चुकी हैं ना, औरतें वो सेंस कर सकती हैं आते हुए, दे कैन सेंस इट कि कौन बंदा आएगा और यहाँ पे आके मेरे ऊपर मारेगा ये। और फिर बताऊं क्या होता है, औरतें तुम्हारे साथ खेलती है, अब तो मैं करूंगी टाइम पास, वो कभी नहीं करने देना इन्हें। नेवर लेट देम हैव दैट फकिंग पावर ओवर यू। ऑलवेज पॉप आउट रैंडमली, या वो सब ऐसे ऐसे कर रहे हो पिस्तौल, यो उस भाई मेरे नाखून में तो सब्जी की हल्दी लगी रहती है। हाँ भाई सही है, हैश और वीड, माँ का प्यार। बट आई विल ऑलवेज से भाई कि मस्ती मस्ती सब ठीक है, नेवर टेक वॉट दीज गाइज जो आपको बोलते हैं ना कोल्ड अप्रोच करो एंड एवरीथिंग, क्योंकि ना कहीं मेरे को लगता है दिस इज प्रॉब्लमैटिक। वाई? बिकॉज ये लोग ना औरतों को ऐसे देख रहे हैं कमोडिटी की तरह, भाई एक गई तो दूसरी आएगी, कोई नहीं। अबे ऐसे थोड़ी होता है, तेरा पूरा सेल्फ एस्टीम औरतों की वैलिडेशन से है क्या? पूरा सेल्फ एस्टीम तेरा एक मतलब सिर्फ मतलब ऐसा भी नहीं एक बंदी कोई एक पर्सन, सारी मतलब जनरल इन जनरल औरतों से तेरा पूरा सेल्फ एस्टीम जुड़ा हुआ। इट्स सैड देन। भाई मुझे क्यों लग रहा है ओंकोर एबीजे भाई ये नकली वाले हैं, झूठ है ये ओंकोर भाई, झूठ है ये, झूठ, ये फेक आईडी है और ये बस भाई व्यूज बटोरने के लिए आ गए हैं। मेरे को याद है भाई, मैं ना 2020 में मेरा जिंदगी का पहला कॉन्सर्ट था सीधे मौत का। मैं बहन चोद, मैंने मॉशपिट करी, मैंने गालियां पकी, मैंने गालियां खाई
और भाई सही में बताऊं ना, फिर मैं गया बैक स्टेज जैसे तैसे करके, पहले मिले मुझे रागा भाई, ओ भाई उनसे हाथ मिलाया, फिर भाई मुझे दिखे अंकुर भाई, ओहो, एक होता है ना बंदा जो मतलब ही ऑलवेज कीप्स टू हिमसेल्फ, दैट शिट, जो मतलब मेरे को लगता है ना जो ऐसे रैपर्स होते हैं, कीप योर हेड डाउन, काम निकालो, कट लो, नेवर लेट देम नो व्हाट योर नेक्स्ट मूव इज, नेवर। वो तो हमने काम भाई को पकड़ लिया बिकॉज वो तो ऐसे सरप्राइज हो गए, अरे शिट ये कौन है। मैं अंकुर भाई को फिस्ट बम्प किया था ब्रो, नेवर वॉश माय हैंड्स सिंस, सेम सेम बिल्कुल। टैक्टिक्स, हाँ भाई टैक्टिक्स। टेंचोत सुपर चैट कहाँ है पर मेरी? फेक है बहनचोद, पता है मुझे फेक है, बट कहानी तो असली है। नहीं है भाई, अंकुर एबीजे ये वाला नहीं है। So sad, so sad. I was having a moment and this guy ruined it. This guy fucking ruined it. I hate this man. हाँ भाई मेरे को इतना गुस्सा दिलाया, अब तुम लोग लोगे ऐड। अंकुर साले तू नकली अंकुर मादर चोद, ये ले तू ऐड खा, ले भाई तू एक और ऐड खा। इतना बुरा लगा भाई मुझे लगा भाई चलो फाइनली। बंदे का नाम है टन ऑफ गेमिंग, टन ऑफ गेमिंग, और क्या लिख रहा है, चलना चोमू कुछ कर। इसका गेमिंग चैनल है, ये दूसरों को बोल रहा है चलना कुछ कर। सैड, दुख, आंसू, मुहर्रम, डर, ऐसा लग रहा है मैयत हुई है किसी की। थैंक यू चंपक भाई। ग्रैंड मस्ती पॉडकास्ट व्हेन एंड गुलाबो वाज स्टिल, भाई ग्रैंड मस्ती पॉडकास्ट का रियूनियन बहुत जल्दी आने वाला है। कीर भाई बस फ्री हो जाएं, वो थोड़े बिजी हैं आजकल, वो टूर पे निकले हुए हैं पैरा भाई के साथ में, संभाल रहे हैं सामान वहाँ पे थोड़ा बहुत। हेलो स्पीडी भाई। हाँ भाई अगर तुम लोगों को लगता है ना कि रैपर्स बहुत पैसा वैसा कमा रहे हैं एवरीथिंग, कोई कुछ नहीं कमा रहा है। अगर वो बड़े से बड़े लेवल के पास भी लग जाए, कोई कुछ नहीं कमा रहा है। बेस्ट मतलब भाई मैं सही बताऊं ना, आज की डेट में अगर कोई कमा रहा है वो बताऊं कौन है, जिसका नाम है बस माँ चुदा है तुम्हारा काम, माँ चुदा है तुम्हारे लिरिक्स, तुम्हारा नाम है, कैन यू पुल इन क्राउड्स, इट डजेंट मैटर भाई। एंड बताओ क्या 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 रीजन है, तुम लोग इसको गाली बक दो कि आर्ट को अप्रिशिएट नहीं मिलता, ये वो नहीं मिलता। भाई दिन के डेली 500,000 गाने आते हैं, तो तू कितना ही अच्छा काम कर ले भाई, लोग उसको बल्क में ही देख लेंगे। ये वही बात हो गई भाई, 100 आलू के बीच में एक सोने वाला आलू। होना क्या है, वो भी वैसे ही उबलेगा, वो भी वैसे ही उसको भी वैसे ही खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई। तू भैंचो 100 आलू के बीच में भैंचो तो अपने 50 ले आ, उस वाली बात नहीं होगी, वो वाली बात नहीं होगी कि भाई हाँ वो वाली बात नहीं है, बट भैंचो आलू तो आलू है। गुड एंड एवरेज भी अगर होगा ना तो भैंचो तेरा हो जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग भाई कि ये मत कर कि भैंचो क्वालिटी एकदम गिरा दी। आई एम जस्ट सेइंग थिंक अबाउट इट, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मैं तुम्हारा वर्क फ्लो ऐसा कि तुम एक प्रोजेक्ट को बेस्ट करते हो तभी तुम्हारा आता है, श्योर गो अहेड, कान्ये डज इट एंड अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस डू इट टू, बट इंश्योर करो भाई कि तुम नाम हो भाई, तुम्हारे बारे में बात हमेशा चलती रहनी चाहिए। आई लव यू अखिल जैन, ठीक है भाई। सब्जी में जाके तो सेम लगता है ना, हाँ वही। क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, ये ऑनेस्ट विद मी भाई, पर आज मैं ना सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बोल रहा हूँ भाई। तुम लोगों को शायद से उल्टा लगे, कुछ लगे, बट ये बिल्कुल सच है। एक और ऐड लो भाई इस फैक्ट के लिए, एक और लो भाई ऐड। भाई वो टी शर्ट कौन सी है जो माइक ड्रॉप पे पहनी थी मैंने? भाई मैंने माइक ड्रॉप पे जो टी शर्ट पहनी वो एक्चुअली मेरी मम्मी ने मम्मी लेकर आई थी,
सरोजनी से प्रिंट्स लेकर आई थी कुछ, उसकी साड़ी बन रही थी। मैंने बोला मम्मा कपड़ा बच रहा है, बोला हाँ। तो इसका मैं ब्लाउज बनाना चाहता, मैंने नहीं, कितना ब्लाउज बनाओगे, इतने सारे कितने ब्लाउज बनाओगे, मेरे लिए एक शर्ट कर दो यार। एक शर्ट हो गई। अंकुर भाई अर्पित को पैसे दो क्योंकि माई लाइफ। अंकुर भाई देख रहे हो, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है भाई। अब तो जनता को ये चाहिए। द फकिंग भाई, द ऑडियंस वांट्स इट भाई। इफ इट प्लेज इट स्टेज वाला कॉन्सेप्ट क्यों है? ऑडियंस सबसे ऊपर भाई, कस्टमर गॉड। भाई माइक ड्रॉप पे आग लग गई भाई। मैं कह रहा हूँ मेरी ना, सही बताऊँ ना, इवेंट मैनेजमेंट और इन लोगों से बताऊँ बननी बंद हो गई भाई। लड़ाई सी हो गई भाई मेरी तो बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स और इन सब से, क्योंकि बहनचोद मैंने ना मुंह पे बोल दिया कि बहनचोद तुम्हें भी पता है मैं फूसी गैंग, हम लोग लेकर आ जाते हैं जनता, तुम लोग फिर भी बहनचोद चिंदी चोरी करते हो और हमारे को पैसे नहीं देते भाई इवेंट्स के। कितनी बारी हुआ है, अप्रोच ही ऐसे करते हैं कि नहीं भाई एफओसी कर लो। भाई क्यों करें भाई हम? और उसके बाद ना फिर बहन से बताओ इन लोगों में क्या आता है, नहीं भाई इन लोगों में तो एटीट्यूड नहीं है भाई, कदर है घटिया गाने की। ब्रिंग 4 दीवारी ऑन स्ट्रीम। हाँ भाई 4 दीवारी को तो लाया जा सकता है, बिल्कुल 4 दीवारी को तो मैं लाऊंगा एक ना तो एक बार। बंदी क्रैक प्ले कर भाई। बंदी क्रैक तो नहीं कर सकता, बट एक गाना है जो मैं प्ले करना चाहता हूँ। ये 4 दीवारी के साथ मेरा एक अनरिलीज्ड गाना है। गर्व भाई दिखा दो, अगर आपके पास पड़ा है तो भेज दो। हाँ 4 दीवारी नाइट डेमो डे डेमो क्या है ये सब? अबे गाने पे जा। यार ये क्या चोदी है, ये सब क्यों करना पड़ता है बहन चोद? कंट्रोल F से हो जाता है ना। यस ये गाना है जो मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। ये गाना मैं आपको स्ट्रीम पे सुना सकता हूँ, ये भी है और एक ये गाना भी है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 2 गाने हैं एक्सक्लूसिव स्ट्रीम पे मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा। रुको 1 मिनट। होल्ड अप ट्रैक 7 पैसा चाहिए मुझे। भाई मेरा प्रीमियर क्यों ऑन हो गया? fucking hell bro, I fucking hate this PC bro। थैंक यू कुलजीत भाई, थैंक यू। रुक जाओ अभी चलाते हैं वो गाना ना, सीन 2। कैची की धार चले कलेज काट के बहे तेरी गलियां नाके, खिंचू मैं जग की सदियां साथ में, फिर मैं बन के परी छमिया रात पे। आंखें हैं बंद मेरी समय है जानने, तुझे मिलूंगा फिर कभी पोस्टर फाड़ के दीवार से निकलूंगा भाग के काल में मैं तेरा कुंडली संभाल ले। I like my bitches like I like my stick, I'm in a skinny and brown on paper, a hurricane running a playground, she pulls my kids in her mouth when I'm done with her, fuck this shit बनना उसके hair fall का नतीजा, खेचू बाल with other fucking teachers जैसे TDs वो अंडीज के पास दे दी running a। बस ये इतना ही था, ठीक है। मेरे को अंडी सुनना बहुत हो गया भाई तुम लोगों का। आदित्य भाई हिंदी रैप में दिन के 500 आलू आ रहे, बट थीमेटिक वैरायटी कुछ नहीं है भाई टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू भाई ट्रू। और एक ना मैंने एक और चीज भी नोटिस करी है, लोगों को गंदे गाने बनाने में डर लगता है। मैं तुम्हारे को एक अच्छा गाना सुनाता हूं भाई जो मेरे हिसाब से बेस्ट गाना है भाई मेरा आज तक का। मेरे रुको भाई रुको होल्ड अप, ये 4 दीवारी के साथ मेरा एक एक्सक्लूसिव गाना है भाई,
of all, hold up, drop. Yo, first of all, hold up, drop that What shit, deep man. shit Cut it out. I want to talk some shit. Come on, man, pause it. First of all, I would like to say that I want to do injustice to this instrumental. चार दीवारी, मैं इस बीट का अच्छा होने का नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ. Just like my ex-wife Shalu, fuck you. I hope you're never happy again. Yeah. Shout out to the fact that तुम मेरी होकर भी कभी नहीं हो सकी. Yeah. और मैंने वो सब कुछ भुला दिया है. Yeah. And fuck our son. I hope I never get to pick him or hug him at the daycare. Yeah. Okay, hold up, yeah. First of all, okay, let's go. Yeah. So, back in school, Audio मैं पीछे jungle. last bench पे I was always laughing and giggling on my jokes, and the teacher was like, would you like to share with the whole class what are you laughing and what are your jokes? And I was like, no ma'am, fuck you, I don't do free shows. Audio jungle. But I do those. Like Rasta, free of cost. JLN, free of cost. Some people throw money, but I throw shade. So these event managers that think that I cannot get Audio paid, jungle. fuck you. Who the fuck do you think these people are here for? Anup Jain? No. I know for a fact that Anup Jain is more hip hop than these rappers. Might make a track with him just to prove hip hop is whack too. Hip hop is whack too. I pop these corny rappers. I popcorn like act 2, cause I can act too. Yo, that flow. First of all, let me prove you. Yeah, on the outside my life looks like butter, but actually it's like Raj Vap mein pawn dikhi only buffer. Audio Yeah, when jungle. I do get up in the morning, it's like let's get this bread, but it's usually followed up with ande also. Because you know I gotta do some chores at the house too. Audio you know. jungle. Yeah. So that's mostly about me, and I hope you like this song, Char Diwari. Shout out to Char Diwari, my man. And No, shout out to Arpit big Bala on man, the track, Char Diwari. and fuck these whack ass hip hop rappers. Yo. Mic drop. That. Ooh, son. They don't know me. They don't know me, son. They don't know me. They don't know me like that, son. Shri has paid 100. Thanks, Shri. They don't know me like that, man. They don't know me like that. ब्रो तेरा एक गाना था दैट साउंडेड मैं जलता तेरे डव के साबुन से नहाती क्यों तू घंटों भर कभी तो देखो खुद को मेरी नजरों. भाई वो गाना है यार, वुल्फी भाई के साथ है. अब वो आएगा जब आएगा पता नहीं. वुल्फ क्राइम से जाके ना आप डीएम में बोलो अर्पित भाई के गाने के लिए हम वेट कर रहे हैं. आप और आपका और उद्भव भैया के गाने का वेट कर रहे हैं. जल्दी से फेंको प्लीज प्लीज. बेस्ट है भाई, दोनों रिलीज कर. भाई मुझे पता है the only reason why I'm not releasing this key because bro DHS ये हैंडल नहीं कर सकता भाई, कि गांड फट जाएगी bro. They ain't ready bro. They're not ready for us bro. They're not ready for us. These whack ass hip hop rappers, they're not ready for us bro. Dope boy, you deserve some. Yeah bro, I know. राहिल पटेल थैंक्स फॉर द 40 रुपीज ब्रो. इतना वाहियात गाना मैंने आज भाई. यस यही तो चाहिए भाई. सब कोई अगर अच्छे गाने बनाएगा तो गंदे गाने कौन बनाएगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं मैं मुझे करना है भाई. बल्ली और मैं का पैरोडी सुनाओ. ओ इन लोगों को कैसे पता है भाई? यार बल्ली और मैं ना सुनाना तो चाहता हूं, बट वो भाई गाना ऐसा है कि बेंचो अगर निकला ना 15 मिनट में मेरा पूरा सोशल मीडिया उड़ा देंगे लोग, क्योंकि वो इतना प्रॉब्लमैटिक गाना है. और मेरे को पता है मेरी ऑडियंस कैसी है. मेरी साइड कोई नहीं लेगा. सारे बोलेंगे हाँ. लोग गाली बकरे. हाँ ये तो है ही ऐसा. हाँ स्पीडी भाई, सबसे पहले तो स्पीडी सुई आएगा. हाँ अर्पित बाला है. यस ही वाज टॉकिंग वाइल्ड शिट. ये देखो और भी वीडियोस हैं इसकी, इसमें ये बोला है इसने. बालाजी नेक्स्ट हसल. मेरे को नहीं जाना भाई, मेरे को हसल नहीं जाना. मेरे को हसल देख के ना आई फील इंटिमिडेटेड भाई, सही में बता रहा हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि वो वाली जो लेवल ऑफ नोटोरिटी और फेमस और ये सब जो होता है ना फेम, वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा. मेरे से नहीं हो पाएगा. उस लेवल के सक्सेस के लिए मैं रेडी नहीं हूं. हम तो लूले हैं का लिंक दे दे. अबे यार वो गाना बस पड़ा है भाई लाइव पे, जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा.
भाई तुम लोग ना लो इंसर्ट एड। इस पैरा एंड टॉक्स विद यू नाउ डेज, हाँ भाई चलती रहती है बात, वो थोड़ा बिजी हो गया है बस। व्यूज ऑन सृष्टि, भाई मेरे को ना आज तक समझ में नहीं आया कि ये सृष्टि को इतनी ज़्यादा हिट क्यों मिलती है, नहीं समझ में आया। बट फिर मेरे को समझ में आया क्यों। कुछ लोग होते हैं भाई, उनको ना वो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना औरत की आवाज़ की, वो उनको चुभती है, एंड दैट्स इट। सृष्टि अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा गाना भी डाल दें, कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर लें भाई, उनको वो चीज़ नहीं आएगी पसंद। वो एक से एक यूनिक गाना लेकर आए हैं जो चटक गाने बनाए, नहीं भाई ये तो बेकार है, क्यों ये लड़की है, ये तो लड़की है, बस वही है भाई। और लोग बोलते हैं ना ये बेकार है। भाई तुमने हसल 1 के कंटेस्टेंट्स देखे थे? पीप पीप करके एक रैपर था, पीप पीप कर रहा था वो गाने में, पीप पीप। ऐसे भी कंटेस्टेंट्स आ रखे हैं भाई। क्लिप्स फायरिंग होगी फेम आते ही पुरानी, हाँ भाई। भाई सुनो, मेरे को ना नहीं फटना, मेरे को वो वाले लेवल का फेम चाहिए भी नहीं जो हसल से आता है। मेरे को रखना है सिंपल, आराम से, अगर आ जाएगा आ जाएगा। कुछ हड़बड़ी में ना उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी कि भाई मेरे को जल्दी चाहिए सब, नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी जो फाउंडेशन है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो ताश के पत्तों की तरह गिरेगी। हाँ तू एक और गाना था, तू शीशों की महलों में मैं कमरों का कैद, तू रानी है महलों की मैं कमरों का कैदी। हाँ ये गाना है प्यासा, ये पिनोकियो भाई और सक्षम भाई के साथ का है। भाई ये वाले गाने ना मैं सुना नहीं सकता क्योंकि वो हैं भाई, वो ना आईपी है उन पे, सक्षम भाई और पिनोकियो भाई की। जस्ट बिकॉज बाला सच बोलता था, हाँ ब्रो, दे किल्ड जीसस बिकॉज ही स्पोक द ट्रूथ। हु एम आई ब्रो, मैं तो फिर भी अर्पित बाला हूँ। फेम इज लाइक ओल्ड वाइन, बिल्कुल। जल्दी अगर पी लोगे ना तो होगा बहन तो जुलाब। यू डू योर शिट ब्रो, वी बस फ्लश कर दियो। हाँ भाई ब्रो, आई डोंट वांट अर्पित टू बी फेमस। मैं सही बताऊं ना, मेरे जैसा बंदा अगर फेमस हो गया, लाइक फेमस, मुझे नहीं पसंद आएगा। मैं बहुत ज्यादा ना, एक बंदा था उसका एक गाना था, मुझे नहीं सुना, मुझे मत पूछो ना, मैंने उसको उठते ही बोल दिया था क्योंकि उसकी शक्ल मेरे को इतनी ज्यादा दिख रही थी। और अगर मेरी शक्ल जैसी हरकतें मेरी अगर वो हर किसी को रोज दिख रही है ना, फिर तुम्हारे को ना मेरी असलियत पता चल जाएगी। ये तो भाई ये तो पागल बना रहा है भाई, तब से हम सबका तो बस पागल है भाई, और वो मैं होना नहीं देना चाहता भाई, सिंपल एज दैट। अर्पित इनफेमस होगा, हाँ भाई नटोरियस, डॉन बनना, बाहुबली। एक फीचर का क्या लेता है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक फीचर के लेता हूं 20,000, तभी मेरे फीचर ज्यादा नहीं आते बाहर, सिंपल एज दैट। लोगों को लगता है भाई फ्री में कर देना चाहिए ये वो, भाई मैं नहीं कर सकता भाई, क्यों करूं मैं फ्री में। और एक तो ना भाई मेरे को ये नहीं समझ में आता, लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है अगर तुम अपने काम कर रहे हो यूट्यूबर उसके लिए पैसे मांग रहे हो एंड एवरीथिंग। अगर तुम पैशन फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारे ऐसा देखते हैं कि अगर कोई बंदा पैशन फॉलो कर रहा है ना तो ही नीड्स टू फिट इनटू दैट मोल्ड ऑफ की ब्रोक आर्टिस्ट हु इज मेंटली इल, हु इज मेंटली रिटार्डेड। नहीं भाई, गो एंड गेट दैट ब्रेड, मस्ती मारो भाई। लाइफ इज, आई एम हियर फॉर अ गुड टाइम, नॉट अ लॉन्ग टाइम। एक दो स्कैम और उसके बाद बाय बाय। भाई वूशैंग क्लैन ड्रॉप कर दे, हाँ भाई आई एम ट्राइंग। मेन स्ट्रीम मत हो जाइए कभी भी भाई, मैं भी नहीं चाहता कि मैं मेन स्ट्रीम हूँ भाई, मेरे को भी पता है अगर मैं मेन स्ट्रीम हो गया ना आई विल हेट माई सेल्फ, क्योंकि मैं हमेशा ना वैसे भाई मैं अपने आप को ना बहुत वैसे देखता हूँ जैसे दुनिया दूसरों को जैसे दूसरे मेरे को देखते हैं, एंड दैट इज हाउ आई एम, मतलब उसी की वजह से मेरे सारे इश्यूज भी हैं, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नो ग्रोथ से रोकती है मुझे। बट कोई नहीं भाई, एक टाइम के बाद हो ही जाएगा सब सॉर्ट, धीरे धीरे करेंगे, वी विल गेट यूज्ड टू इट, यू नो। आई डोंट वांट दिस लाइक क्विक शिट। स्टे अंडररेटेड नहीं रहना मुझे चाहिए भैंचोद ऐसी ऑडियंस जो
वो जो नहीं होता काले कमरों में जाके छुप के सुनती है मेरे गाने, वैसी चाहिए भाई मुझे। चाहिए एमी वे बंटाई जैसी ऑडियंस जो है साउथ दिल्ली में, जिनको छुप छुप के सुनना पड़ता है कि भाई कोई सुन लेगा कि मैं एमी वे बंटाई सुन रहा हूं तो मेरे को गाली पड़ेगी भाई। ऐसी ऑडियंस चाहिए भाई मुझे। सही मायनों में बताऊं तो मुझे बनना है भाई, एक बैंड बुक होती है ना, जैसे एक बैंड बुक बनना है मुझे कि अगर किसी ने देख लिया अर्पित बाला इसको मारो, कैसे देख रहा है ये, ऐसा बनना है। अगर किसी बिग लेवल से ऑफर आया तो साइन करेगा भाई, पैसे दे रहे हैं, सिंपल एज दैट। मेरे को लेबलों से कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि लेबल इंडी विंडी वाली बकचोदी, कोई नहीं है भाई, करो करो, हर किसी को भाई घर तो चलाना ही है भाई। तेरा फैशन सेंस इतना भाई, कुछ फैशन सेंस नहीं है मेरा, सिंपल बता रहा हूं भाई। मैं बस जाता हूँ H&M, जो दिख गया ओवर साइज ले लो बस। और अब जब मैं देख रहा हूं ना कि हर कोई ओवर साइज को गाली बक रहा है तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना बहनचोद, मेरे को लगता है बहनचोद मैंने इस पे बहनचोद 6-7 हज़ार क्यों उड़ाए फिर, अगर इसको भी गाली पड़नी थी। मुझे लगा ये एटलीस्ट 4 साल तो रहेगा ये ट्रेंड ओवर साइज वाला, बहनचोद ये तो 6 महीने में बदल गया। There are more chances of contract being offered for legal advice to Arpit than for music. सही कह रहा भाई, कच्चे भी ओवर साइज लेता हूँ, हाँ भाई लेता हूँ, और बेंचो पहनता भी हूँ भाई। इंसर्ट ऐड, भले ही कॉपीराइट लग चुका हूँ भाई स्ट्रीम पे, पर भाई मेरी ऐसी नहीं आ रही भाई। टेंशन मतलब भाई, तू भी फेमस नहीं होना भाई, सिंपल एज दैट। मुझे नहीं होना, मुझे डर लगता है सही में भाई मुझे डर लगता है। मेरे को सही बताऊंगा, मुझे करनी है बकचोदी, इधर उधर हंसा देना है 2-4 लोगों को, हल्का उधर करना है, और 1-2 पैसे कमा लेने, चुपचाप से आके सो जाना है कि अगले दिन का खाना सॉर्ट हो जाए, और जिम की मेंबरशिप, बस सिंपल। और कुछ नहीं चाहता मैं, कुछ वो नहीं है कि भाई बंदी घुमाने लेकर जाना है, कुछ नहीं चाहिए भाई। बंदी को घूमना है वो घूमे, वो कमा के घूमे, मैं क्यों घुमाऊँ, मैं घुमाऊँ, मेरे को तो नहीं घुमाया तूने। महीने का कितना कमा रहे भाई, ये सब थोड़ी बताऊंगा यार। इसको चाहिए ये 200 लोगों की पर एक बड़े नंबर में, नहीं भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस हो बिल्कुल ऐसी 400-800 वाली जो लॉयल, ठीक है बस। ऐसी ऑडियंस चाहिए जो भाई मेरे लिए लड़े। कहाँ है भाई वो मेरी ऑडियंस जो मेरे गलीज पने को डिफेंड करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराए ट्विटर पे, कहाँ है वो ऑडियंस। बंदा कह रहा है ऐड दिखा एक और, मुझे मजा नहीं आ रहा। हाँ भाई तेरे पेरेंट्स ओके हैं तेरे करियर से, जेन्युइनली आस्किंग डू दे सपोर्ट यू। भाई सही में बता रहा हूँ, नॉट अनआयरॉनिकली बता रहा हूँ भाई, किसी के पेरेंट्स नहीं होते, स्पेशली मेरे तो बिल्कुल नहीं थे शुरू में, बट आई फकिंग प्रूव्ड देम भाई। जब मेरा अन्वेषणा वाला सीन हुआ, चाहे तुम लोग कितना ही बोलो कि इट वाज सेलिंग आउट एंड एवरीथिंग, उन्होंने देखा भाई कि आई वाज डूइंग समथिंग। मतलब वो ये नहीं कहते कि हाँ भाई ये मतलब पैसे कमा रहा है एंड एवरीथिंग, दे जस्ट नो कि हाँ भाई इज डूइंग समथिंग। और मुझे भी पता है भाई अगर नहीं हो रहा है एंड एवरीथिंग की थोड़ी बीटी हो रही है, आई वोंट गिव अप ऑन इट ब्रो, मैं पकड़ लूंगा जॉब लॉ फॉर्म में या फिर किसी भी ऐसी लीगल वाली, और साइड में ये चलता रहेगा, काम तो है ही। वाई लॉ कॉलेज, क्योंकि भाई मेरे में ना अकल नहीं थी 11वीं के बाद कि मेरे को क्या करना है। मुझे लगा था 11वीं के बाद भाई सिर्फ लॉ स्कूल ही कर सकते हैं, यही बचा है ह्यूमैनिटीज़ वाला, तो मैंने ले लिया। बहुत सारे लोग करते हैं भाई ऐसा, बट कॉलेज में आके अकल आई भाई कि बहनचोद नहीं भाई, हम लोग मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में भी है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा भाई कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉलेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉलेज ये वो बकचोदी, भाई बिल्कुल नहीं है ऐसा भाई। Learning a skill is never useless until and unless it's a liberal arts degree. Simple as that. It's never useless. अगर तुम कोई स्किल ऐसा सीख रहे हो जिससे कि तुम वैल्यू एडिशन दे रहे हो इकोनॉमी में, तो भाई सीख लो। भले ही वो प्रोडक्शन का कोर्स हो, तुम्हारे म्यूजिक ही अगर कर रहे हो तो उसमें सीख लो भाई, बट लिबरल आर्ट्स के अलावा तुम और कुछ भी कर रहे हो ना, कर लो भाई। फिल्म स्कूल ही चले जा भाई,
ट्रू, बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई। इंजीनियरिंग हो तो अबे कर ले भाई इंजीनियरिंग, क्या दिक्कत है? तुम ही लोग हो चूतियों की तरह इंजीनियरिंग को अप्रोच करते हो। तुम्हारे को लगता है कि बहनचोद, तो सही बताओ ना, आधे लोगों को पता नहीं होता कि व्हाट इंजीनियरिंग मतलब क्या चीज़ लगती है इंजीनियरिंग करने के लिए। और जब वो एकदम से धक्का पड़ता है ना, बहुत लोगों की चुज जाती है। अगर वो बस डटा रहे आदमी तो हो सकता है भाई। भाई हाइलाइट्स बना लिया कर, पूरी देख नहीं पाता भाई। हाँ भाई, कोई बंदा अगर हाइलाइट्स बना सकता है मेरी तो भाई कांटेक्ट करो, बट मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम देख रहे हो भाई इनकम सोर्स यही है, इतना ही, इससे ज़्यादा आता नहीं है। जिंदल ऐड ये लो भाई एक और ऐड। चलो भाई, अच्छी थी भाई स्ट्रीम तो, वेरी नाइस। अब तुम लोग कर लो जो तुम्हारे को करना है, गाली देनी है दे दो। जय श्री लाइन है ना ये, हाँ तुम्हारे को जो करना है कर लो, मैं निकल रहा हूँ। इट वॉज अ नाइस टाइम, आई थिंक अच्छी स्ट्रीम गई भाई। आई वॉज हैप्पी।